जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीएपीएफ बायोलॉजी के क्वेश्चन 10 ईयर के 2014 से लेकर 2023 तक के क्वेश्चंस हैं। इसमें 10 साल के सारे बायोलॉजी के क्वेश्चन, जोलॉजी या बॉटनी दोनों के क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। अब इसमें हम कंसेप्ट्स को भी डिस्कस करेंगे, बहुत सारी इमेजेस मैं आपको दिखाऊंगा ताकि कहीं ना कहीं वो पिक्टोरियल मेमोरी रहे। और साथ में हम ये भी चीज देखेंगे कि बहुत सारे फैक्ट्स हैं, जिस बायो में बहुत सारे फैक्ट्स रहते हैं, बियॉन्ड अ पॉइंट आपने समझ लिया, चीजें याद करनी पड़ेंगी, तो उनको भी याद करने की कोशिश करेंगे ट्रिक्स के थ्रू। ठीक है जी, तो शुरुआत करते हैं सेशन की। मैं संदीप बंसल, एक्स असिस्टेंट कमांडेंट बीएसएफ, आपका स्वागत करता हूं। और हियर कम्स योर फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है जी, चलो। फ्री स्विमिंग मैक्रोस्कोपिक एनिमल्स इन एन एक्वेटिक एनवायरनमेंट आर रेफर्ड टू एज। वैसे ये वाला सेम क्वेश्चन हमने ज्योग्राफी में भी किया था, एनवायरमेंट इकोलॉजी में बेसिकली। चलो देखो, अब फ्री स्विमिंग मैक्रोस्कोपिक की बात की। मैक्रो मतलब बड़े जो जानवर होते हैं, ठीक है, मतलब जो मैक्रोस्कोपिक एनिमल्स हैं, ठीक है, मेरीन एनवायरमेंट में। अब देखो, प्लैंक्टन का मतलब है प्लांट्स, हाँ, फाइटोप्लैंक्टन्स जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, ठीक है, जू प्लैंक्टन्स जो एनिमल्स, तो ये फ्लोटिंग, ये तो सरफेस पे आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है जी। देन आपका आता है बेंथोज, ठीक है, बिल्कुल जो सरफेस पे आपको देखने को मिलते हैं, सरफेस पे, ठीक है, जो सरफेस पे जानवर रहते हैं। पेरीफाइटन है, पेरीफेरी से याद रखो, बिल्कुल सी बेड पे जो एल्गी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं। ये जो मैक्रोस्कोपिक हैं, ये है आपका आंसर। ठीक है, आंसर क्या हो गया आपका? डी, नेक्टन। ठीक है जी। सो बेंथोस ऑर्गेनिज्म दैट लिव और सीबेड नोन एज बेंथिक जोन भी इसको बोलते हैं। तो ये देखो, प्लैंक्टन ये रहा जो फाइटो मतलब फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, जो फोटिक जोन में है। ठीक है, फोटिक जोन में है। फोटिक जोन का मतलब जिस यहां पर जहां तक सनलाइट पहुंच रही है, ठीक है, उसके नीचे जोन को क्या बोलते हैं? ए फोटिक जोन। ठीक है, ए फोटिक जोन। तो ये देख लीजिए, जो बड़ी मछलियां हैं, ठीक है, या बड़े मेरीन एनिमल्स हैं, तो वो किस में आ गया? आपके नेक्टन। ठीक है जी। बेंथोस हो गया जो सरफेस पे आपको देखने को मिलते हैं, जो सरफेस पे रहते हैं जानवर, और जो सरफेस पे आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, कम्युनिटीज ऑफ एल्गी, बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट आर अटैच्ड टू सबमर्ज्ड सरफेस, वो क्या कहलाते हैं? पेरीफाइटन कहलाते हैं। ध्यान में रहेगा। प्लैंक्टन, प्लैंक्टन को प्लांट से याद रखना। प्लांट, प्लांट मतलब फोटोसिंथेसिस करेगा, मतलब सनलाइट चाहिए, तो सरफेस पे है। ठीक है, बेंथोस से याद रखना बेड, ठीक है, ओशन बेड पे आपको देखने को मिलता है। पेरी से मैंने आपको बताया, बिल्कुल जो वो है, पेरीफ्री पे है। ठीक है, देन आपका आ गया नेक्टन। ठीक है, देन आ गया आपका नेक्टन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग द फंक्शंस ऑफ प्लांट्स। ठीक है, डिस्क्राइबिंग द फंक्शंस ऑफ प्लांट्स। अब बहुत सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जो कि लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है फ्रॉम द सन इनटू केमिकल एनर्जी, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग सनलाइट। तो सिंपली कार्बोहाइड्रेट्स कैसे बनते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को यूज करके जो है, सीधा सीधा हम कहें तो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। बिल्कुल ठीक है, बहुत सिंपल सा फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन है ये। The fermentation of zymology is the metabolic process that converts carbohydrates to alcohols and carbon dioxide. ठीक है, अब फर्मेंटेशन जो जनरली शब्द है, ये आपका एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, तो ये एक ऐसा मेटाबॉलिक प्रोसेस है जो कार्बोहाइड्रेट्स को कन्वर्ट करता है अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये भी आपका स्टेटमेंट सही है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। यहां पर आप देख सकते हैं, फर्मेंटेशन इज अ मेटाबॉलिक प्रोसेस दैट कन्वर्ट शुगर टू एसिड्स, ठीक है, गैसेज एंड अल्कोहल, इट अकर्स इन यीस्ट एंड बैक्टीरिया। ठीक है, ये कहां पर होता है? यीस्ट और बैक्टीरिया में। फर्मेंटेशन सर्व एज एन अल्टरनेटिव मेटाबॉलिक पाथवे जो कि ऑपरेट होता है विदाउट ऑक्सीजन। ठीक है जी। दिस प्रोसेस इज कॉमनली फाउंड इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड प्लांट्स। ठीक है, तो ये आपका प्लांट्स में हो गया, ये जनरली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में हो गया। चलिए, दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड इज यूज्ड इन मेकिंग क्रिकेट बैट्स। अब ये स्पेसिफिक क्वेश्चन या तो आपको आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो इसको याद करते हैं। मॉरस एल्बा, लिनस मुस्टासिनियम, सेलिक्स पुरपुरिया, और दिस नाम भी अपने आप में टंग ट्विस्टर्स हैं। तो यहां पर आंसर है आपका सेलिक्स पुरपुरिया। ठीक है जी। सचिन को देखने में पूरा मजा आ जाता था। ठीक है भाई, अलग अलग जनरेशन है, हमने बचपन में सचिन को देखा है खेलते हुए। ठीक है, आज वाली जनरेशन ने विराट कोहली को देखा है या रोहित शर्मा को देखा है। ठीक है, तो सचिन को देखते थे, पूरा मजा आ जाता था। ठीक है, तो इससे आप याद रख सकते हैं। तो सेलिक्स
पुरपुरिया, ठीक है। सो वुड, इसको पर्पल विलो या सिंपल विलो ट्री भी बोलते हैं। रिलेटेड टू सैलिक्स एल्बा व्हाइट विलो व्हिच इज यूज्ड ट्रेडिशनली फॉर मेकिंग क्रिकेट बैट्स ड्यू टू इट्स लाइट वेट। दो चीजें हैं, एक तो हल्का होना चाहिए, ठीक है, और शॉक एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टीज, ठीक है, शॉक एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टीज, तो ये इसका खास पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ कार्निवोरस प्लांट्स, ठीक है, नाम से क्लियर है, ठीक है, जो काइंड ऑफ इंसेक्ट्स को खाते हैं, ठीक है, तो वो कौन से प्लांट्स है? सनड्यू, वीनस फ्लाई ट्रैप, पिचर प्लांट। अब ये इसमें आप इधर यू नो इट और यू डोंट, ठीक है, तो प्लीज इसमें इस ऐसे क्वेश्चन में जब तक आप कंफर्म नहीं है तब तक आंसर मत कीजिए, क्योंकि सीधा सीधा 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है। चलो अब देख लेते हैं। अब यहां में आप कुछ आइडिया लगा सकते हैं, कैसे? फ्लाई ट्रैप, ठीक है, नाम से थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ वीनस फ्लाई ट्रैप, तो फ्लाईज को ये ट्रैप करता है, ठीक है। पिचर प्लांट, पिच कर रहा है, ठीक है, प्लांट, तो ये एक आपको यहां से आइडिया मिल रहा है। सैंडलवुड ट्री नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ब्रूम रेप, पिचर प्लांट, कसकटा, सो ये आंसर यहां पर है आपका सैंड्यू, ठीक है, वीनस फ्लाई ट्रैप, पिचर प्लांट, ये तीनों ही क्या है आपके कार्निवोरस प्लांट्स हैं। तो पहले तो कार्निवोरस प्लांट्स ये देख लीजिए। सो दीज आर वेल नोन एग्जांपल्स ऑफ द ट्रैप एंड डाइजेस्ट इंसेक्ट्स टू ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो बाकी भी दिया हुआ है, पैरासिटिक प्लांट्स है बट नॉट कार्निवोरस, ठीक है। सैंडलवुड इज अ पार्शली पैरासिटिक प्लांट, और ब्रूम रैप भी। तो यहां पर ये देख सकते हैं, ये इफ यू कैन सी ओवर हियर, यहां पर ये इंसेक्ट है, ठीक है, स्टिकी होता है जनरली, ठीक है। ये एक ट्रैप है, ठीक है, इस ट्रैप में इसको ये उसके बाद बंद कर देगा, ठीक है, लिटरली। और यहां पर भी उसने जाल बिछा लिया है, ठीक है, जैसे ही इंसेक्ट आया बंद हो जाएगा ये, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल द कार्निवोरस प्लांट्स, ठीक है। तो सैंड्यू हो गया, वीनस फ्लाई ट्रैप, ये फ्लाई ट्रैप, और ये हो गया आपका पिचर प्लांट। So carnivorous plants, unique plants that have adapted to unique nutrients by trapping and digesting animals or insects. These plants typically grow in nutrient pure environment such as bogs and marshes. और ये जो है यहाँ पर एग्जांपल्स हैं, वीनस फ्लाई ट्रैप, पिचर प्लांट, सैंड्यू, ब्लेडर वॉट्स, ये कुछ आपके एग्जांपल हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म इन प्लांट्स इज करेक्ट, ठीक है। प्लांट में एक ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, कौन सा कथन सही है? डिफ्यूजन ऑफ आयंस and small molecules across cell membrane requires energy. Active transport of ions and small molecules across cell membrane against concentration gradient requires energy. अब देखो दो चीजें हैं, हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन तो नेचुरली जाएगा, ठीक है, वो तो बैलेंस मेंटेन होगा। जो हम हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस की बात करते हैं, तो उस केस में हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ जो मूवमेंट है वो नेचुरल है। पर अगर आपको रिवर्स करना है, मतलब इट इज लाइक कि अगर मैं कहूं कि ये जो है आपका स्लांट है, और यहां से अगर मैं पानी को गिराऊं, ठीक है, तो यहां से पानी ऑटोमेटिकली नीचे जाएगा। नीचे से ऊपर पानी के लिए आपको अलग से एनर्जी देनी पड़ेगी। क्लियर? तो सेल कंजर्व एनर्जी, नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस। अब ये तो ठीक नहीं है। ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? ठीक है, चेंज। ग्रेडियंट मींस चेंज। तो अगर कंसेंट्रेशन का चेंज है, ठीक है, खासकर लोअर टू हायर कंसेंट्रेशन, तो आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए एनर्जी चाहिए। ओके, सेल्स डू नॉट ट्रांसपोर्ट आयंस अक्रॉस देयर मेम्ब्रेन एज दीज आर चार्ज मॉलिक्यूल्स। जी नहीं, ये भी गलत है, बिल्कुल करता है, ठीक है, एनर्जी यूज होती है। सो यहां पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन अगेंस्ट कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट रिक्वायर्स एनर्जी। मतलब सिंपल कहानी, जैसे मैंने आपको कहा कि अगर यहां से मैं बॉल को नीचे फेंकूं तो बॉल ऑटोमेटिकली नीचे जाएगी, या पानी, पर नीचे से ऊपर की तरफ आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी। सिमिलरली हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन ऑटोमेटिकली होगा, पर लोअर टू हायर जो है यू हैव टू गिव लाइक पुट द एनर्जी, ठीक है, यू रिक्वायर एनर्जी। So diffusion refers to movement of particles from area of higher concentration to lower concentration, जिसमें एनर्जी नहीं चाहिए। However, ions and small charged molecules cannot passively diffuse through cell membrane. They need specific transport of proteins such as ion channels or transport proteins to facilitate their movement. When these ions and molecules move against the concentration gradient, जो कहानी मैंने आपको बताई वो सारी यहाँ लिखी हुई है। चलिए, नेक्स्ट आपका which of the following statement is correct? Photosynthesis. In photosynthesis by green plants, carbon dioxide is used for making carbohydrates. Okay. During photosynthesis, plants use oxygen for making carbohydrates.
कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर C6H12O6, ठीक है, तो बहुत क्लियरली कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर किया तो ऑक्सीजन तो रिलीज होती है। द कार्बोहाइड्रेट जनरेटेड बाय प्लांट्स कम्स फ्रॉम सॉइल, ऐसा नहीं है, ठीक है जी। द कार्बोहाइड्रेट जनरेटेड बाय प्लांट्स कम फ्रॉम यूरिया, जी नहीं। सो इट इज द फोटोसिंथेसिस, ठीक है जी। कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है फॉर मेकिंग कार्बोहाइड्रेट्स, बहुत ही अगेन सिंपल फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट टेक्सोनॉमिक हायरार्की, इसकी एक ट्रिक है, ठीक है जी, इसकी एक ट्रिक है। अदरवाइज स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट्स जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं या नॉन बायो स्टूडेंट्स हैं या आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, उनके लिए तो ये इट्स लाइक अ बाउंसर, ठीक है, और दे गेट कंफ्यूज्ड। सो किंगडम, फाइलम, ऑर्डर, जीनस, फैमिली, क्लास, स्पीशीज। तो इसमें जो है सीधा सीधा ट्रिक पे आता हूं। किड्स प्रेफर कैंडी ओवर फ्राइड ग्रीन स्पिनच, ठीक है। किड्स प्रेफर कैंडी, ठीक है, उनको टॉफी मीठा पसंद होता है, ओवर फ्राइड, ठीक है, ग्रीन स्पिनच। घास फूस खाना वो पसंद नहीं करते हैं, वो हमेशा कहेंगे भाई सब्जी बना दी, हमें तो मीठा या कुछ ऐसी चीज चाहिए। तो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ठीक है जी। तो ये है आपका करेक्ट टेक्सोनॉमिक हायरार्की इन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन फ्रॉम हाईएस्ट रैंक टू द लोएस्ट। ये आपका इस चीज को बताता है। अगर मैं इसको शॉर्ट में समझूं तो किंगडम जो है एनिमलिया, एनिमल्स, ठीक है, ब्रॉड उस चीज की एग्जांपल दे रहा है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? एनिमल्स की बात कर रहा हूँ, प्लांट्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। फाइलम, कॉर्डेटा, वर्टिब्रेट्स फॉर एग्जांपल, मैमेलिया, स्पेसिफिकली मैमल्स की जिसमें मैमरी ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, उनकी बात कर रहे हैं। ऑर्डर कार्निवोरा, ठीक है, उसमें भी फर्दर आप कार्निवोर्स की बात कर रहे हो, ठीक है। जैसे ह्यूमन बींग्स है दे आर ओमनिवोर्स, ठीक है। सो दैट इज लाइक कार्निवोर्स इज अ सेपरेट कैटेगरी। सो फैमिली, सो देन कैट्स, ठीक है, इसमें भी आप ये कह सकते हैं जीनस, फिर पैंथेरा, बिग कैट्स, बड़ी कैट्स हैं, ठीक है। उसके बाद आपका स्पीशीज में स्पेसिफिकली जो है बिग कैट्स में भी मान लो आप पैंथेरा की बात कर रहे हैं, टाइगर की उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। लाइन की बात कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल्स, ठीक है जी। अदरवाइज सीधा सीधा आप उसको एक ट्रिक को याद रखिए, किड्स प्रेफर कैंडी ओवर ग्रीन फ्राइड स्पिनच, फ्राइड ग्रीन स्पिनच, ठीक है। चलो नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस आर कॉज्ड बाय द कंजम्पशन ऑफ वाटर कंटेमिनेटेड बाय मर्करी एंड नाइट्रेट, ठीक है। अब देखो मर्करी, एम से मिनीमाटा, ठीक है, नाइट्रेट, ठीक है, नाइट्रेट, ब्लू, ठीक है। सो इससे आपको क्या होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम और मिनीमाटा डिजीज। तो मिनीमाटा एंड ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये आंसर हो गया आपका सी, ठीक है। एम से देखो मर्करी, मिनीमाटा, तो ये दो ऑप्शन तो गई, ये दो ऑप्शन गई। उसके बाद आपका बचा ये ऑस्टियोपोरोसिस नहीं है, नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम। इसको याद करने की भी कोशिश करते हैं। चलो देखो नीला है पानी, ठीक है, नीला नीला पानी तो हमेशा ब्लू है वाटर, तो ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था कहां कहां जा रहे हो टाई लगाकर, टाई लगाकर कहां कहां घूम रहे हो, तो कैडमियम, इटाई इटाई, आर्सेनिक, ब्लैकफुट, सैनिक, सैनिक मतलब सोल्जर, ठीक है, सोल्जर कहां कहां घूमता है, ठीक है, उसकी वजह से उसके इतने दुर्गम इलाकों में उसको जाना पड़ता है, कमांडो करना पड़ता है, ठीक है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, कमांडो कंप्लीट करने के बाद जो पैर के नाखून है वो जड़ से जो है, बहुत सारे नाखून जड़ से निकल गए, क्योंकि इतनी ह्यूमिडिटी में, इतने पानी में, इधर उधर जो आप रहते हैं, तो बहुत ज्यादा जो है एक काइंड ऑफ प्रॉब्लम भी आता है। सो ब्लैकफुट डिजीज, उससे आप इसको याद रख सकते हैं, सैनिक से ब्लैकफुट, ठीक है। मरकरी एम से मिनीमाटा, ठीक है जी। तो ये हो गई आपकी डिजीजेस। चलो आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज प्रेजेंट इन द ग्रीन पिगमेंट ऑफ लीव्स, ठीक है। ग्रीन पिगमेंट में क्या है? अब ये बहुत ही सीधा बेसिक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम, कॉपर, तो आंसर है आपका मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम, जिसकी वजह से ग्रीन कलर आपको देखने को मिलता है। सो इज अ सेंट्रल एटम इन क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, मैग्नीशियम इज द सेंट्रल एटम इन पोर्फिरिन रिंग स्ट्रक्चर एसेंशियल, ठीक है, टू एब्जॉर्ब द लाइट एनर्जी विच इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेटिक प्रोसेस, ठीक है। तो ये फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैग्नीशियम जो है एक इंपॉर्टेंट उसमें कंपोनेंट है।
चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट ऑर्गेनिक फार्मिंग? अगेन बहुत सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ते चलो। इट डज नॉट यूज जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स। जी हाँ, जीएम सीड्स की बात नहीं करता, वो कह रहा है कि हम नेचुरली डेवलप करेंगे। ओके। सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स आर नॉट यूज्ड। ठीक है जी, ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम यही देखते हैं। इट यूजेस मिनिमल क्रॉप रोटेशन। इट यूजेस इकोलॉजिकली प्रोटेक्टिव प्रैक्टिसेस। ये सही है, ये सही है, ये सही है। इट डज नॉट यूजेस मिनिमल, रादर इट यूजेस मैक्सिमम क्रॉप रोटेशन। ये ज्यादा से ज्यादा, ये कहते हैं नेचुरली जो है न्यूट्रिएंट्स को रिफर्बिश या रेजुविनेट करने की जरूरत है। जैसे हम क्रॉप रोटेशन की बात करते हैं, ठीक है, हम लेग्यूम क्रॉप्स को लगाने की बात करते हैं, नाइट्रोजिनियस जो कह लीजिए लेग्यूम्स हैं, ठीक है, तो जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, नेचुरल नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, उनको लगाने की कोशिश करते हैं कि अलग से आपको यूरिया बेस्ड फर्टिलाइजर या नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया आपका? सी। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिकम्पोज्ड बाय बैक्टीरियल एक्शन? कौन सा जो है बैक्टीरियल एक्शन से डिकम्पोज नहीं होता? अगेन बहुत सिंपल, वेजिटेबल रिमेन्स। आप वेजिटेबल्स को रखिए, ठीक है, घर में कंपोस्टिंग करते हैं लोग। एनिमल कैरकेसेस, वेस्टेजेस ऑफ फ्लावर्स। प्लास्टिक मटेरियल इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो प्लास्टिक मटेरियल जो है बैक्टीरियल एक्शन से डिकम्पोज नहीं होता। डिकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेस सच एज एक्शन बाय बैक्टीरिया इज बायोडिग्रेडेबल। तो यहां पर आप देख सकते हैं पील्स ऑफ वेजिटेबल 1 to 2 वीक्स लेते हैं, पेपर 10 to 30 days बायोडिग्रेडेबल, कॉटन क्लॉथ 2 to 5 months बायोडिग्रेडेबल, वुड 10 to 15 years बायोडिग्रेडेबल, टिन, एल्यूमिनियम, अदर मेटल्स 100 to 500 years। तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल में यूज होता है, इसीलिए कहा जाता है रिसाइकलिंग बहुत जरूरी है इनकी। प्लास्टिक बैग सेवरल ईयर्स, ठीक है, सेवरल ईयर्स तक ये रहेगा। ठीक है जी। सब यूनिट ऑफ डीएनए आर नोन एज, सब यूनिट ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसाइड, पॉलीपेप्टाइड। तो ये क्या है आपका? न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड है सब यूनिट जिससे वो बना है। सो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए कॉम्बिनेशन ऑफ शुगर एंड नाइट्रोजन बेस। ठीक है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। न्यूक्लियोटाइड जो है इसमें होता है। पॉलीपेप्टाइड्स आर चेन्स ऑफ, पॉलीपेप्टाइड्स में मेनली अमीनो एसिड्स की बात करते हैं, नाइट्रोजन, ठीक है, प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल्स। ओके, सो दिस इज शुगर, और जो है यहां पर आपका नाइट्रोजन बेस रहता है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड में। एनिमल सेल मेम्ब्रेन एसेंशियली मेड ऑफ, ठीक है, एनिमल सेल, देखो प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या फर्क है? प्लांट सेल रिजिड होता है, सेल वॉल की बात करते हैं, एनिमल सेल में ऐसा नहीं है, मूवमेंट है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट खास बात क्या है? ठीक है, उसका जो सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहा है, सेल मेम्ब्रेन किससे बना हुआ है? ठीक है, सेल मेम्ब्रेन किससे बना है? लिपिड बाइलेयर। ठीक है, लिपिड बाइलेयर से बना हुआ है। डू नॉट हैव सेल वॉल्स, दे हैव सेल मेम्ब्रेन्स। ठीक है, सो मेनली कंसिस्ट ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, कंटेन्स इमीडिएट प्रोटीन्स एंड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है जी, प्लांट सेल वॉल्स सेलुलोज से बना होता है, विच गिव्स देम द, ठीक है, हार्डनेस। ठीक है, सो दिस इज द कंपोनेंट्स, वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एनिमल सेल। इसके बारे में हम और क्वेश्चंस करेंगे अभी। Which of the following statement about the proteins in mammalian cell is correct? ठीक है, प्रोटीन इन mammalian cells, ठीक है, मैमल्स की बात करें, सो आर सिंथेसाइज्ड इन सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, प्रोटीन्स जो हैं मैमल्स में सेल मेम्ब्रेन में सिंथेसाइज होते हैं। ओके, आगे चलते हैं। आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन सेल मेम्ब्रेन बट डायरेक्टली एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम फूड, ऐसा तो नहीं होता है। चलो, सेल्स आर सिंथेसाइज्ड इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम होता है। ठीक है, राइबोसोम्स, ठीक है जी। सो आर सिंथेसाइज्ड इन गोल्जी अपरेटस। ठीक है, गोल्जी अपरेटस में भी नहीं है। सो यहां पर आपको राइबोसोम्स मिलते हैं जो कि प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करते हैं। सो आंसर क्या आ गया आपका? सी। ठीक है, आंसर आ गया आपका सी। सो इट्स स्टडीड विद राइबोसोम व्हिच आर साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, नेक्स्ट चलते हैं आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इज करेक्ट? ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट जो है मसल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से रिलेटेड सही है? इट इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ जिंक प्लस प्लस आयंस, कैल्शियम आयंस ऑफ ब्लड इन्वॉल्व्स रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड पंपिंग कैल्शियम बैक इनटू द सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंड देन आपका हो गया इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ सोडियम एंड कैल्शियम। तो यहां पर आपका आंसर आता है रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम सैक्रोप्लाज्मिक एंड पंपिंग बैक। तो ये बेसिकली आपका
कैल्शियम को मेंटेन करता है। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया आपका यहां पर सी। सो इट इन्वॉल्व्स द रिलीज ऑफ दिस, सो इट इज ट्रिगर्ड बाय द रिलीज ऑफ दिस मसल कॉन्ट्रैक्शन फ्रॉम द साइक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनटू द साइटोप्लाज्म, जो कि इंटरैक्ट करता है प्रोटीन्स के साथ। ठीक है, एंड अकर्स are pumped back into the साइक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम reducing their concentration in the cytoplasm। तो कुल मिला के कैल्शियम आयंस का साइक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर जाना और अंदर आना ही जो है यहां पर इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट आपका मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। सो एल्डोस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, मेलाटोनिन, प्रोजेस्टेरॉन। मैं हमेशा इसका एग्जांपल देता हूं कि इनमें से जो आपको बिल्कुल 100% कंफर्म है, अब कोई कहेगा जी चारों में से कोई नहीं पता, फिर आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, एक पता होना चाहिए, चार में से एक तो पता होना चाहिए। ठीक है, सो इफ आई हैव टू से मेलाटोनिन, ठीक है, सो मेलाटोनिन क्या है आपका सिरकाडियन रिदम। हम कहते हैं ना कि जो सोने का पूरा हमारा प्रोसेस है, कितने जो सिरकाडियन रिदम है, कितने बजे सोना है, लाइट बंद होती है तो हमें स्लीप हार्मोन्स, सो मेलाटोनिन, सो सी का 2। ठीक है, इफ सी का 2, सो ये आपका क्रॉस हो गया, सी का 2, बी का हो गया 1, मेंटेन। हाँ, ईस्ट्रोजन इज फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स। एल्डोस्टेरॉन सोडियम पोटेशियम सॉल्ट को मेंटेन करता है, सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन। ठीक है, और प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी प्रोजेस्टेरॉन बड़ा सिमिलर साउंडिंग है, तो इससे याद रखना है। सो ये हो गया 3 1 2 4। आंसर क्या हो जाएगा आपका डी। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। ये बाकी सारे के सारे हार्मोन्स हैं, इसको भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इंसुलिन रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल बाय फैसिलिटेटिंग लाइक अपटेक ऑफ ग्लूकोज इनटू द सेल्स। ठीक है, इंसुलिन है। ग्लूकागॉन क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है। ठीक है, ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है बाय प्रमोटिंग द रिलीज ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द लिवर, लाइक जब आप फास्टिंग वगैरह करते हैं। थायरोक्सिन रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म। ट्राई आयोडोथायरिन मेटाबॉलिक रेट को, डाइजेस्टिव फंक्शंस को, हार्ट रेट को, इसको मेंटेन करता है। कॉर्टिसोल बहुत इंपॉर्टेंट, कॉर्टिसोल स्ट्रेस रिस्पांस, मेटाबॉलिज्म और इम्यून फंक्शंस को। एड्रेनलिन, जब भी कोई स्ट्रेस सिचुएशन आती है ना, कहता है एड्रेनलिन रश। ठीक है, स्ट्रेस सिचुएशन आती है, हार्ट रेट, मसल, ब्लड प्रेशर इन रिस्पांस टू स्ट्रेस। ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, नाम से क्लियर है, स्टिमुलेट्स ग्रोथ, सेल रिप्रोडक्शन एंड रीजनरेशन। प्रोलैक्टिन, ठीक है, प्रोलैक्टिन इज मिल्क प्रोडक्शन इन द lactating mothers, ठीक है, in the breastfeeding mothers। Oxytocin again triggers childbirth contractions और promotes bonding and milk release। ठीक है, बॉन्डिंग और मिल्क रिलीज को रिलीज करता है ऑक्सीटॉक्सिन। ठीक है, बच्चे के साथ बहुत जो मदर को कह लीजिए प्यार होता है, वो उसका एक बहुत बड़ा कारण है ऑक्सीटॉक्सिन। ईस्ट्रोजन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सेकेंडरी सेक्सुअली कैरेक्टरिस्टिक्स। सिमिलरली प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी, हमने अभी पढ़ा। टेस्टोस्टेरोन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, रेगुलेट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। एल्डोस्टेरॉन ब्लड प्रेशर को बाय रेगुलेटिंग सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स। ठीक है, पोटेशियम लेवल्स ये हमने अभी देखा। पैराथायरॉइड हार्मोन रेगुलेट द कैल्शियम लेवल्स। उसके अलावा आपका एंटी डायूरेटिक, ठीक है, डायूरेटिक हार्मोन मैनेज वाटर बैलेंस इन द बॉडी बाय लाइक कंट्रोलिंग द किडनीज वाटर। देखो डायूरेटिक, जैसे हम कई बार कहते हैं ना कि चाय है, कॉफी है, दे आर डायूरेटिक। ठीक है, उनको पीने के बाद पीपल टेंड टू यूरिनेट, सो दैट इज देयर मैनेजेस वाटर बैलेंस इन द बॉडी। ठीक है, तो ये आपका एंटी डायूरेटिक हार्मोन, बेसिकली उसको वाटर बैलेंस को मेंटेन करना। मेलाटोनिन बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, मेलाटोनिन रेगुलेट स्लीप, वेक साइकिल एंड सीजनल बायोलॉजिकल रिदम्स। मेलाटोनिन, ठीक है। देन आपका सेरोटोनिन जो हैप्पीनेस, मूड, एपेटाइट, स्लीप, ठीक है, सेरोटोनिन, तो इसीलिए कहा जाता है मेलाटोनिन, सेरोटोनिन और आपका कॉर्टिसोल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंसान की बॉडी में। ठीक है, इंसान की बॉडी में। नेक्स्ट है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द डाइजेशन इज करेक्ट। अब ये कह लीजिए एक सीधा सीधा क्वेश्चन है आपका। सो फैट इज प्रेजेंट इन द फूड इज डाइजेस्टेड बाय ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन। स्टार्च ऑफ फूड इज डाइजेस्टेड बाय लाइपेजेस, is digested by the lipases. Fat of the food, nucleic acid is digested by amylase. Okay, so starch of the food is digested by amylase, fat of the food by lipase, ठीक है, lipase, और जो ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन है ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है, डाइजेस्ट करते हैं। तो ये आपका आंसर क्या हो गया, सी। ठीक है, तो स्टार्च है आपका अमाइलेज, सो फैट ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड बाय लैपेजेस, ठीक है,
these are produced by pancreas and the stomach that break down the triglycerides that is fats into the fatty acids. ठीक है जी. स्टार्च की अगर हम बात करें, डाइजेस्टेड बाय द एंजाइम अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज प्रोड्यूस इन द सलाइवरी ग्लैंड्स. ठीक है जी. तो ये स्टार्च को सिंपल शुगर्स में मुंह में ही जो है ब्रेक डाउन करना शुरू कर देता है. ल्यूटिनिक एसिड डाइजेस्टेड बाय एंजाइम्स कॉल्ड न्यूक्लियसेस, और जो ट्रिप्सिन और कैमोट्रिप्सिन है एंजाइम्स दैट प्ले अ क्रूशियल रोल इन प्रोटीन डाइजेशन. ठीक है. तो ये बाकी ऑप्शंस भी हमने एक बार देख ली. Which one of the following statements regarding the insulin hormone is correct? इंसुलिन क्या करता है? ठीक है. एक बेसिक तो हमने कॉमन नहीं भी अगर आपने बायो पढ़ा तो भी हम कहते हैं कि इंसुलिन जो है शुगर को रेगुलेट करता है. ठीक है. कि किसी को शुगर होता है तो वो इंसुलिन के शॉट्स लेते हैं. ठीक है. ओके. So it's a protein hormone which is not produced in the human body. It's a steroid hormone which is produced in the human body. अब ये तो क्लियर है कि it is produced in the human body. ठीक है जी. Which is produced in the human body, driven by hormone given to human. ठीक है. It is not is a protein hormone which is produced in the human body. पहली बात तो ये ह्यूमन बॉडी में, क्योंकि जब नहीं होता तो इंसुलिन अलग से बाहर से बॉडी में लिया जाता है. ठीक है. सो ये एक स्टीरॉयड हार्मोन नहीं है. ये क्या है? सीधा सीधा एक प्रोटीन हार्मोन है. ठीक है. क्या है? ये प्रोटीन हार्मोन है. So, which is produced in the human body, this is correct, is produced by the beta cells of pancreas and is important for regulating the blood glucose levels. Next question है आपका रेड ब्लड सेल्स. बहुत सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है. आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट, प्लाज्मा. ठीक है. अब अगेन द आइडिया इज के जो भी ऑप्शन आपको कंफर्म है वहां से शुरू कीजिए. अब इफ यू आस्क मी, मैं कहूंगा प्लेटलेट्स, ब्लड टू क्लॉट. ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया. ठीक है. प्लेटलेट्स जो है हेल्प ब्लड टू क्लॉट. ठीक है. खासकर अगर जब डेंगू होता है, ठीक है, तो डेंगू होता है तो उसमें यही होता है कि प्लेटलेट्स नीचे जाना शुरू कर देते हैं. और आप देखेंगे कभी भी किसी से पूछेंगे तो पहली चीज ये पूछी जाती है प्लेटलेट काउंट क्या चल रहा है जी. कोई कहेगा जी 1 लाख हो गया जी, कोई कहेगा 50,000 ही रह गया है. तो दैट इज द कॉज ऑफ, जितना नीचे जा रहा है मतलब उतना खतरनाक. और इसीलिए अगर आप देखेंगे उस समय पर कहा जाता है कि किसी भी तरीके से आप नेल्स को कट ना करें. अगर लाइक मेल मेंबर्स हैं तो शेव ना करें किसी तरीके से, मतलब बॉडी पे कट नहीं लगना चाहिए. क्यों? क्योंकि ब्लड क्लॉट नहीं होगा, ब्लड लॉस बहुत हो जाएगा. ठीक है. विच कैन बी फेटल ऑल्सो. सो सी का 1, इफ सी का 1 है तो ये वाला 2 ऑप्शन गया. ठीक है. बी का 2 ऑब्वियसली फाइट इन्फेक्शन, डब्ल्यूबीसी का यही काम है. और रेड ब्लड सेल, ठीक है जी, क्या करता है? ऑक्सीजन, जो आपका हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन. सो ये 4, और ये प्लाज्मा क्या हो गया? करियर ऑफ डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस. सो 4 2 1 3. सो ऑप्शन क्या हो गया आपका? सी. ठीक है. ऑप्शन हो गया सी, 4 2 1 3. ओके. सो प्रिंसिपल मींस ऑफ डिलीवरिंग ऑक्सीजन टू द, ये देखो अगर आपको चारों पता है दैट्स फाइन, बट दिस इज हाउ यू शुड अप्रोच. एक किया, बाकी 2 पहले आपने क्रॉस किया. दिस इज like step wise you can go. Cells of the immune system that are involved in protecting the body against infectious disease. Platelets जो है, जैसे मैंने आपको बताया, डेंगू का एग्जांपल भी दिया, help holds the blood cells in the while in blood in suspension. ठीक है जी. तो ये सस्पेंशन में रखते हैं. that this is carrier of the dissolved substances. Okay. Next आपका which of the following statement about the blood elements is correct? Again बहुत सिमिलर क्वेश्चन. आरबीसी इज सेम नहीं जी. डब्ल्यूबीसी आप ऐसे समझो, डब्ल्यूबीसी इज लाइक आरबी. ठीक है. आरबीसी इज लाइक के जी आम लोग हैं. अब इंडिया के केस में अगर हम एग्जांपल लें, 140 करोड़ की पॉपुलेशन है तो 13 लाख की हम कहते हैं स्टैंडिंग आर्मी है जी. ठीक है. और 10 लाख की हमारी CAPFs हैं. तो जो मतलब जो फाइट करने के लिए वो हमेशा नंबर कम होगा. ठीक है. लॉजिकली याद रखने के लिए डब्ल्यूबीसी फाइट करने के लिए खड़ा है तो वो नंबर्स में कम होगा. बाकी तो भाई न्यूट्रिएंट्स पहुंचाना है, काम करना है, सारे तो लड़ने के लिए नहीं जाएंगे. तो व्हाइट ब्लड सेल मोर सेम नहीं जी. रेड ब्लड सेल इज द हाईएस्ट. जी हाँ. रेड ब्लड सेल्स जो है हाईएस्ट होते हैं. दूसरे नंबर पे प्लेटलेट्स होते हैं. ठीक है. अगर आप इसको देखोगे, रेड ब्लड सेल जो 40-50 लाख होते हैं, ठीक है, पर माइक्रोलीटर, ये तो आपका 11 से 15,000 के बीच में है सिर्फ व्हाइट ब्लड सेल्स. रेड ब्लड सेल्स इज लोअर. ठीक है जी. देन द प्लेटलेट. सी नहीं, आंसर आपका सी. सो 40 to 50 लाख पर माइक्रोलीटर. और नंबर ऑफ आरबीसी कितना है? 4,000 से 11,000. ठीक है. बहुत कम नंबर पर माइक्रोलीटर. प्लेटलेट्स है आपका 1.5 से 4.5 लाख. तो मैंने आपको क्या कहा कि जब जैसे डेंगू होता है तो सबसे पहला यही चीज पूछी जाती है जो भी पेशेंट होता है कि कितने प्लेटलेट्स रह गए. उसमें प्लेटलेट काउंट ही डाउन जाना शुरू होता है.
ओके, वैक्सीनेशन क्या है? बहुत सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन, वैक्सीनेशन क्या है? सो इट इज इंजेक्टिंग द बॉडी विद द मटेरियल दैट simulate the body to produce antibodies, injecting the body that simulate the body to produce antigen, यूज ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज टू क्योर डिजीज, यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स टू क्योर डिजीज। नहीं जी, एंटीबायोटिक्स तो बिल्कुल भी नहीं है। देखो अल्टीमेटली सिंपली एंटीबॉडीज को क्रिएट करना, ठीक है, मतलब आपकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। अब वैक्सीनेशन जो है क्या होता है, लाइक एंटीजन, जैसे कोविड में भी हमने कोविड-19 वैक्सीन भी देखा, तो बहुत स्मॉल अमाउंट में एंटीजन दिया था। जैसे ही वो एंटीजन जाएगा तो आपकी बॉडीज को पता लगेगा कि कोई फॉरेन मटेरियल आ गया, ठीक है, तो वो एंटीबॉडीज तैयार कर लेगा, उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज तैयार कर लेगा। और जब एक्चुअल बीमारी हिट करेगी तो वो एंटीबॉडी, उसको पता है कि इस तरीके का एंटीजन आएगा तो इस तरीके की एंटीबॉडीज काम करेंगी, तो वो इम्यून रिस्पॉन्स आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। उस केस में इसीलिए बहुत स्मॉल अमाउंट में एंटीजन दिया जाता है और कहा भी जाता है कि अब थोड़ा सा आपको बुखार चढ़ेगा, ठीक है, कुछ दिन तक आपको हो सकता है बुखार चढ़े, तो वो आपकी बॉडी उस रिस्पॉन्स के लिए तैयार हो रही है, उस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज क्रिएट कर रही है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया आपका? ए। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर इफेक्ट ऑफ लॉन्ग टर्म कंजम्पशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर कंटेनिंग लिटिल लेस देन 0.5 ppm और नो फ्लोराइड? देखो दोनों ही गड़बड़ है, कम फ्लोराइड है तो भी दिक्कत है, ज्यादा है तो भी दिक्कत है। तो इसमें कैविटी ऑफ टूथ, इरोजन ऑफ नेल, डिफॉर्मेशन ऑफ बोन, मॉटलिंग ऑफ टूथ, तो इसमें होता है बेसिकली कैविटीज, ठीक है, अगर फ्लोराइड नहीं है, क्योंकि वो इनेमल के काम आता है, फॉर्मेशन ऑफ इनेमल। नीडेड टू प्रोवाइड सफिशिएंट फ्लोराइड इनटेक, दिस इज टू मिनिमाइज द टूथ डिके, ठीक है जी। एंड एक्सेसिव फ्लोराइड intake usually occurs with the consumption of groundwater naturally rich in fluoride. Crops that take up fluoride irrigated with this particular water, such exposure may lead to crippling skeletal fluorosis, which is associated with osteoclerosis, calcification of tendons, ligaments. ये एक्सेसिव की केस में है, कम के केस में आपको क्या होता है? कैविटी ऑफ टूथ। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिफाइन द टर्म बायोफोर्टिफिकेशन? आजकल हम फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस की बात कर रहे हैं, तो क्या एग्जैक्टली क्या करना चाह रहे हैं फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस से? जो असेंशियल मिनरल्स की जो कमी है वो हम प्रोवाइड करना चाहते हैं, ठीक है, वो प्रोवाइड करना चाहते हैं। सो एनरिचमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ द सॉइल यूजिंग बायोलॉजिकल एजेंट्स, breeding crops to increase their nutritional values, increase of organometallic compounds in the organism through energy flow in an ecosystem, adoption of genetic plants for breeding of high yielding varieties. अब देखो सीधा सीधा यहां पर बायोफोर्टिफिकेशन में, तो पहले हम क्या करते थे, हम सीधा सीधा जो है फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स या मैन्योर यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो असेंशियल मिनरल्स, जैसे हमने यूरिया डाला तो नाइट्रोजन की कमी है, तो नाइट्रोजन देने की कोशिश कर रहे हैं। फिर हमने क्रॉस ब्रीडिंग देखा, ठीक है, दैट इज ऑल्सो बेस्ट वर्जन आ जाए, दैट इज ऑल्सो फोर्टिफिकेशन। तीसरी चीज जो लेटेस्ट है, जेनेटिक इंजीनियरिंग, एक डिजायर्ड जीन है, ठीक है, उसको कट किया, उसको इंसर्ट कर दिया, सो दैट इज genetic, you can say, biofortification. So enrichment of nutrient quality of the soil using biological agents, breeding crops to increase their nutritional value, ठीक है, इंक्रीज ऑफ ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपोनेंट्स, ठीक है, एनर्जी फ्लो जी नहीं, जेनेटिक वेरिएबल कंपोनेंट्स। तो आंसर आपका सीधा बायोफोर्टिफिकेशन की बात की है, क्रॉप्स को ब्रीड करना ताकि उनका नेचुरली न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़े, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं ट्रेडिशनल बायोफोर्टिफिकेशन, जिसमें लाइक न्यूट्रिएंट्स दिए, सिलेक्टिव ब्रीडिंग, बायोफोर्टिफिकेशन थ्रू ब्रीडिंग, एंड ट्रांसजेनिक बायोफोर्टिफिकेशन, ठीक है, प्लांट प्लस जीन्स। तो हम क्योंकि बायोफोर्टिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो सिंपली न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ाना, जैसे मैंने आपको बायोफोर्टिफिकेशन ऑफ राइस की बात करी, ठीक है। चलो, द प्रोसेस ऑफ यूजिंग माइक्रोब्स, अगेन बहुत ही आसान क्वेश्चन, टू ट्रीट एरिया ऑफ लैंड और सी दैट हैव बीन कंटामिनेटेड बाय पेस्टिसाइड्स, ऑयल, सॉल्वेंट्स। ये इन्वायरमेंट इकोलॉजी का भी क्वेश्चन आप कह सकते हो, बहुत सीधा सीधा क्वेश्चन है। यूट्रॉफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, अमोनिफिकेशन, बायोरेमिडिएशन, ठीक है, रेमेडी, ठीक है, ये रेमेडी है, बायोरेमिडिएशन सॉरी। यूट्रॉफिकेशन का मतलब क्या है? जब एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स चले जाते हैं पानी में तो क्या होता है? एल्गी की ग्रोथ होती है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम हो जाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा ऑक्सीजन यूज कर लेता है। जब डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम हो जाएगा तो एक्वेटिक एनिमल्स मर जाएंगे, फिश,
की ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है, तो ये होता है आपका यूट्रॉफिकेशन, ठीक है। बहुत सारे जो मिनरल्स हैं, लाइक अगर आपने फर्टिलाइजर यूज किए, वो सारे मिनरल्स पानी के साथ बह के वाटर बॉडी में चले गए, दैट इज यूट्रॉफिकेशन। अमोनिफिकेशन, जब आपका नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट होता है सॉइल में, सो दैट इज अमोनिया बनता है, NH3 बनता है। और इस NH3 से जब नाइट्रेट आयंस बनते हैं, NH4 नेगेटिव जो है आपका नाइट्रेट आयंस बनते हैं, तो क्या कहलाता है ये? नाइट्रिफिकेशन कहलाता है, ठीक है, नाइट्रिफिकेशन कहलाता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? बायोरिमेडिएशन। बाकी टर्म्स भी मैंने आपको बता दी, बेसिक हैं, बहुत सिंपल हैं, ये ध्यान में होनी चाहिए। द प्रोसेस ऑफ यूजिंग माइक्रोब्स टू ट्रीट द एरिया ऑफ लैंड और सी दैट हैव बीन कंटेमिनेटेड बाय पेस्टिसाइड्स और सॉल्वेंट्स। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? बैक्टीरिया कंटेन साइटोप्लाज्म बट वायरसेस डू नॉट। अच्छा, बैक्टीरिया और वायरस में एक एसेंशियल डिफरेंस क्या है? देखो, वायरस के साथ एक चीज है कि वायरस जो है इनएक्टिवेटेड स्टेट में होता है, जैसे वो उसको होस्ट चाहिए, जैसे ह्यूमन बॉडी है, जैसे हमने कोविड-19 के केस में देखा, कोविड है तो उसको एक होस्ट चाहिए, ह्यूमन बॉडी चाहिए या जो भी है जानवर चाहिए, तो उसकी बॉडी में जाकर वो पनपता है, उसके पास अपना साइटोप्लाज्म, अपना एक सेल स्ट्रक्चर नहीं होता है, ठीक है। सो इट कंटेन साइटोप्लाज्म, बैक्टीरिया कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है जी, इट कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया से ऐसे याद रखना, माइट, ठीक है, एनर्जी देता है, ठीक है। ओके, दिस हैव सेल मेम्ब्रेन, नहीं जी, ये तो बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है। दिस, ये आपको सिंपल है जी, बैक्टीरिया में साइटोप्लाज्म है बट वायरसेस में आपको नहीं देखने होता। सो ऑल प्रोकैरियोट्स have a cell wall during surrounding the cell membrane except in mycoplasma. So filling this, there is no well defined this. ठीक है, तो ये सारी चीजें यहां पर आपको देखने को मिलती हैं। अब इसके अलग अलग क्या रोल है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की पावर हाउस ऑफ द सेल, जनरेटिंग एनर्जी थ्रू सेलुलर रेस्पिरेशन, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस, है ना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रफ चीज क्या है? जो रफ एंडोप्लाज्मिक है, तो वहां पर काइंड ऑफ आपका क्या है? राइबोसोम्स है, ठीक है, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। स्टार्टेड विद दिस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक में जो है वो लिपिड सिंथेसिस के, ठीक है, फैट सिंथेसिस के काम आता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो है, अगर हम देखें गोल्जी एपरेटस, गोल्जी एपरेटस को याद रखना, गोल गोल, ठीक है, घूम रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जो है लेके जा रहा है चीजों को। मॉडिफाइड शॉर्ट्स एंड पैकेजेस, प्रोटीन, लिपिड्स फॉर सीक्रेशन, डिलीवरी टू अदर ऑर्गेनेल्स। Lysosomes contain digestive enzyme to break down waste material and cellular debris, ठीक है जी। Lysosomes हो गया। क्लोरोप्लास्ट conduct photosynthesis by converting light energy into chemical energy, stored glucose. Vacuoles क्या है? Storage sacs within the cell, काफी बड़ा जो है साइज में रहता है, लार्जर इन प्लांट सेल, स्टोरिंग वाटर, न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स। सेल वॉल प्लांट सेल्स में ही होता है। बहुत ही, ये क्वेश्चन आपका इतना स्टैंडर्ड है, इतनी बार पूछा गया है। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, इसीलिए रिजिड नहीं होता, प्लांट सेल में होता है, इसीलिए वो आपको रिजिड स्ट्रक्चर मिलता है, ठीक है जी। साइटोस्केलेटन बहुत 9th-10th की बायो का बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है जी। तो ये हो गए आपके कुछ बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द सेल जो हमने ब्रीफली रिवाइज कर लिए। Which of the following will happen if the medium surrounding the cell has a higher water concentration than the cell? अब ये एक सेल है, ठीक है, यहां पर वाटर कंसंट्रेशन हायर है, हायर वाटर कंसंट्रेशन, ठीक है, यहां पर लोअर वाटर कंसंट्रेशन, तो क्या होगा? पानी मूव करता है फ्रॉम हायर वाटर कंसंट्रेशन टू लोअर वाटर कंसंट्रेशन, ठीक है, तो पानी, सेल विल गेन द वाटर, सेल विल डाई, सेल विल नो चेंज लूज। देखो, ये दो तो बिल्कुल नहीं है ऐसे कि सेल डाई हो जाएगा या कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि अगर ग्रेडियंट है, ठीक है, अगर आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, चेंज है, तो मूवमेंट तो होगा ही। अगेन हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक का मतलब क्या था? सेम कंसंट्रेशन लेवल, बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश होगी, ठीक है। होम्योस्टेसिस की जो हम बात करते हैं, होम्योस्टेसिस एक बड़ा फेमस सा कोट भी है, शक्ति का संतुलन बना रहना जरूरी है, तो यहां पर भी शक्ति का संतुलन है, बैलेंस, ठीक है, मतलब कोई भी चीज है, कह लीजिए नेचुरल जो चीज है वो बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करती है, ठीक है, यहां पर भी वही चीज हो रही है, तो सेल विल गेन द वाटर, ठीक है जी। वाटर ओबेज द लॉ ऑफ डिफ्यूजन, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, ठीक है जी।
चलो, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लुक्स रफ अंडर द माइक्रोस्कोप बिकॉज ऑफ द अटैचमेंट ऑफ विच वन। अब बहुत ही आसान क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपको गलत नहीं करने हैं पेपर में। मतलब यू माइट बी अ साइंस लाइक इंजीनियरिंग स्टूडेंट जिन्होंने बायो नहीं पढ़ा है, आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो सकते हैं, पर ये जो 10 में से जो 4-5 क्वेश्चन आते हैं ना बायो के, जो बिल्कुल इजी वाले होते हैं, 4-5 टफ भी रहते हैं, टफ या मॉडरेट, पर 4 से 5 क्वेश्चन बहुत इजी रहते हैं, वो मिस नहीं होने चाहिए। तो उनमें से ये आता है आपका, तो आंसर क्या है आपका, राइबोसोम। अभी हमने 2-3 बार पढ़ भी लिया इसको आज के सेशन में, ठीक है। सो प्रोटीन सिंथेसिस वहां पर आपका होता है, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, ये देख लीजिए, ये जो डॉट्स दिखते हैं आपको राइबोसोम्स, ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने पढ़ा, लिपिड्स की सिंथेसिस वहां पर आपकी होती है। इन प्लांट सेल्स द टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी इज प्रोवाइडेड बाय, जो आपकी रिजिडिटी है वो कैसे प्रोवाइड होती है, राइबोसोम्स नहीं जी, ठीक है, वो तो माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी apparatus, इट इज द वैक्यूल्स फुल ऑफ सेल सैप, साइज में बहुत बड़ा होता है, फिल्ड विद सेल सैप कंटेनिंग अ फ्लूइड कंटेनिंग वेरियस डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस, ठीक है। तो ये आपका, जैसे यहां पर आप देख सकते हैं, ये आपका प्लांट सेल है, ये आपका पूरा का पूरा क्या है, वैक्यूल है, ठीक है, सेंट्रल वैक्यूल फिल्ड विद सेल सैप दैट मेंटेन्स प्रेशर अगेंस्ट द सेल वॉल, ठीक है जी। और बाकी जो कंपोनेंट्स हैं उनका भी हम पढ़ चुके हैं, क्या क्या फंक्शंस हैं, ठीक है जी। चलो, सो लाइसोसोम डाइजेस्ट फूड, गोल्जी apparatus मॉडिफाइड प्रोटीन, ठीक है जी। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस एनर्जी। यूकैरियोटिक क्रोमेटिन इज कंपोज्ड ऑफ, ठीक है, क्रोमेटिन जो है किससे बना हुआ है, ठीक है, वो जो थ्रेड्स होते हैं, ठीक है, थ्रेड्स होते हैं सेल्स में, वो किससे बने हुए हैं, डीएनए, डीएनए एंड प्रोटीन, डीएनए एंड आरएनए, आरएनए एंड प्रोटीन। सो बना हुआ है आपका डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, ठीक है जी। सो कॉम्प्लेक्स डीएनए प्रोटीन दैट फॉर्म क्रोमोसोम्स विद इन द न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स, so they do not appear in free linear strands, it is highly condensed and wrapped around the nuclear protein, ठीक है। तो वो लाइक लीनियर स्ट्रक्चर नहीं मिलता है। चलो, नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स इज फाउंड नॉट फाउंड इन द एनिमल सेल। अगेन बहुत आसान क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन मिस करने वाला नहीं है। सेल मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेल वॉल, लाइसोसोम। तो भाई एनिमल सेल में क्या चीज नहीं होगी, सेल वॉल नहीं होगी, तभी तो वो रिजिड नहीं है, तभी तो वो फ्लेक्सिबल है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया आपका, सेल वॉल। सो दिस इज नॉट फाउंड इन एनिमल सेल्स, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट सेल्स, फंजाई एंड सब बैक्टीरिया। सो ये चीज आपको वहां पर नहीं मिलती। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का मेन काम क्या था, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को लेता, कार्बोहाइड्रेट्स बनाता है, ये बेसिक है। चलो आगे देखते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, भाई पानी को स्प्लिट करके तभी तो वो कार्बोहाइड्रेट बना रहा है और ऑक्सीजन बन रहा है, ठीक है जी। ओके, एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन मतलब लाइट एनर्जी, ठीक है जी। ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट बना रहा है, कार्बोहाइड्रेट को फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं कर रहा है, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। तो आंसर क्या हो गया आपका, नॉट पूछा था कौन सा इसमें से क्लोरोफिल का फंक्शन है, बहुत सिंपल फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन, तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है जी। चलो, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू दिस, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। ये एक एक ऑप्शन को बहुत डिटेल में समझाया हुआ है, ठीक है। Which one of the following statement about the life processes in single-celled organisms is not correct? Life process in single cell, जैसे अमीबा है, ठीक है, जैसे अमीबा है, तो अमीबा में क्या होता है, they require separate organ for food uptake, जी नहीं, फिंगर लाइक एक्सटेंशन होती है, वहीं से वो जो है एक्सटेंड करते हैं और इनगल्फ कर लेते हैं। ओके, सेपरेट ऑर्गन इज नॉट नीडेड फॉर रेस्पिरेशन, यस, सिंगल सेल्ड है तो सारी चीजें वहीं से हो रही हैं, ठीक है। वेस्ट ऑफ एक्सक्रीटिव मटेरियल इज प्रोड्यूस्ड बाय दिस ऑर्गेनिज्म, यस, वेस्ट मटेरियल बिल्कुल प्रोड्यूस होगा। दे रिमेन इन कांटेक्ट विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यस, ठीक है जी। तो आंसर क्या है, दे रिक्वायर, दे डू नॉट रिक्वायर सेपरेट, ठीक है, ये नहीं है, तो नॉट करेक्ट पूछा था, आंसर हो गया आपका ए, ठीक है जी। तो इसको सेपरेट ऑर्गन नहीं चाहिए है, ठीक है।
टेक्स फूड, टेम्परेरी फिंगर लाइक एक्सटेंशन ऑफ द सेल सरफेस। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो फूड आया तो ये एक्सटेंड करेगा, इसको एंगल्फ कर लेगा, तो इस तरीके से एंडोप्लाज्म, एक्टोप्लाज्म, मेम्ब्रेन, ये सारी चीजें मिलती। सिंगल सेल्ड में सारी चीजें वो इनहेरेंट है, ठीक है। रेस्पिरेशन है, फूड इनटेक है, वो उसी से करता है, सिंगल सेल से। इंक्रीज इन लेंथ ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स इन प्लांट इज ड्यू टू, ठीक है जी। देखो ए से याद रखना, एपिकल से एपेक्स, एपेक्स टॉप, ठीक है। तो ये प्लांट है, ये टॉप, ये जो ग्रोथ देता है ये कौन सा देता है, लेंथ एंड स्टेम एंड रूट्स, एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है जी। लेटरल, लेटरल हो गया चौड़ाई, हाँ लेटरली बढ़ रहा है, कह रहे हैं भाई साहब बहुत चौड़े हो रहे हो, खा पी के बिल्कुल मोटे ताजे हो गए हो, तो लाइक लेटरली बढ़ रहे हो, सो दैट इज लेटरल, ठीक है। सो लेटरल हो गया। इंटरकैलरी हो गया नोड्स, बेसिकली जो नोड्स होते हैं, ठीक है, नोड्स पे। सो आंसर इसका क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ स्टेम एंड रूट्स, एपिकल मेरिस्टेम। तो एपेक्स से याद रखना, टॉप पे है एपेक्स, ये इसको ऊपर की तरफ ले जाता है, ठीक है, जो उसकी ग्रोथ को ऊपर की तरफ ले जाता है, दैट इज एपेक्स, ठीक है। तो एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट इन द ग्रोइंग टिप ऑफ द स्टेम्स एंड रूट्स, इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्टेम एंड द रूट, ठीक है जी। और द गर्थ ऑफ द स्टेम, ठीक है जी, जो चौड़ाई है, रूट इंक्रीजेस ड्यू टू लेटरल मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या है, बेस ऑफ द लीव्स और इंटरनोड्स पे है। Which one of the following plant tissues has large air spaces? Large air spaces अगेन एनसीईआरटी का सीधा सीधा क्वेश्चन है, ये सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, ये सारे अवेलेबल, ठीक है। स्क्लेरेन्कीमा, मेरिस्टेम, कॉलिन्कीमा, एरिन्कीमा। तो स्क्लेरेन्कीमा बेसिकली सपोर्ट देता है, स्ट्रेंथ देता है, तो ऐसे सपोर्ट, स्ट्रेंथ, ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। मेरिस्टेम अभी हमने पढ़ा, एपिकल मेरिस्टेम, लिटरल मेरिस्टेम, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है, एयर स्पेसेस, तो एरिन्कीमा, इसका मतलब ही एयर है, ठीक है, एयर है, तो जिसमें आपको लार्ज एयर स्पेसेस मिलते हैं, खासकर जो एक्वाटिक प्लांट्स हैं उनमें आपको काफी अच्छा खासा ये देखने को मिलता है। तो ये हो गया आपका एरिन्कीमा, ठीक है, आंसर क्या हो गया, एरिन्कीमा। सो दिस लार्ज एयर कैविटीज सच पेरेन्कीमा टाइप इज एरिन्कीमा, और ये जो है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्लांट इज ड्यू टू अदर परमानेंट टिश्यू कॉल्ड कॉलिन्कीमा। ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। इट अलाउ बेंडिंग ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स लाइक टेंड्रिल्स एंड स्टेम्स, ठीक है, विदाउट ब्रेकिंग, ठीक है। तो ये आपका ओके। तो स्क्लेरेन्कीमा स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। मेरिस्टेम प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, वर्टिकल एपिकल हो गया, लेटरल आपका जो है लेटरल मेरिस्टेम हो गया, ठीक है, गर्थ को जो बढ़ाता है। और कॉलिन्कीमा फ्लेक्सिबल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, एरिन्कीमा गैस एक्सचेंज एंड बॉयंसी इन एक्वेटिक प्लांट्स, ठीक है। एक एक कंपोनेंट सिंपल है, बिल्कुल वन लाइन में आपको ध्यान में होना चाहिए। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं 9th एंड 10th लेवल के। अब आप कहेंगे नहीं 11th 12th के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, रेयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन 9th 10th एनसीईआरटी से आपको मिल जाएंगे। एपिडर्मल सेल्स ऑफ द प्लांट रूट्स इंक्रीज देयर एब्जॉर्प्शन सरफेस बाय हैविंग, एपिडर्मस क्या होता है, ये वाला सरफेस जिसको मैं छू सकता हूं, ठीक है, एपिडर्मस, ठीक है। डर्मस होता है स्किन, ठीक है, एपी जो सरफेस, एपी मतलब एपी सेंटर है ना, हम बायोलॉजी में भी पढ़ते हैं, हाइपोसेंटर फोकस होता है, उसके ऊपर वाला पॉइंट एपी सेंटर होता है, ठीक है। तो एपिडर्मस इज द स्किन, ओके। सो एपिडर्मस ऑफ प्लांट रूट्स इंक्रीज देयर एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन कैसे बढ़ाएंगे वो, ठीक है, एब्जॉर्प्शन कैसे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो रूट्स, ठीक है, स्केल्स, रूट हेयर्स, एंडोडर्मिस, स्टोमेटा, स्टोमेटा आपका लीफ में है, ठीक है, लीफ में है फॉर गैसियस एक्सचेंज। एंडोडर्मस बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, एंडो मतलब अंदर, ठीक है, अंदर, एंडो मतलब इनसाइड। सो ये जो है आपका फूड या वाटर इंटेक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट यहां पर सरफेस की बात कर रहा है, तो इट इज द रूट हेयर्स, ठीक है। वो जो आप जब पेड़ को निकालते हैं तो बहुत सारे कह लो बाल जैसी जो चीजें आपको देखने को मिलती है, रूट हेयर, ठीक है, वो क्या करते हैं, इसके सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं, तो पानी का एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा, मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन अच्छा हो पाएगा, ठीक है, या पानी में जो घुले हुए मिनरल्स हैं उनका एब्जॉर्प्शन अच्छा हो पाएगा, ठीक है, द सिंपल रीजन, ठीक है। तो सरफेस एरिया बढ़ता है, तो ये हो गया आपका रूट हेयर्स। सो एपिडर्मल सेल्स ऑफ fruits whose function is water absorption commonly wear long hair like parts,
ठीक है, these are microscopic hair like extension grow from the part of grow from the epidermal cells of plant roots. Okay, scales क्या है? Plant roots and don't have a scales. Scales are more commonly associated with outer layers of some stems, leaves. ठीक है, दैट्स समथिंग बिल्कुल अलग चीज है। ठीक है, सिमिलरली स्टोमेटा, ठीक है, स्टोमेटा ओपन होता है और आपका टाइनी पोर्स आर फाउंड ऑन द अंडर साइड ऑफ लीव्स, गैसियस एक्सचेंज के लिए इंपॉर्टेंट है। देन आपका एंडोडर्मस आता है, एंडो इनसाइड, सो लेयर ऑफ सेल्स लोकेटेड जस्ट इनसाइड द एपिडर्मिस इन प्लांट रूट्स। ठीक है, सो इट प्लेज अ रोल इन रेगुलेटिंग मूवमेंट ऑफ वाटर। ओके, नेक्स्ट आता है बेंडिंग ऑफ शूट ऑफ अ प्लांट टुवर्ड्स लाइट कैन बी रेफर टू एज, मतलब ऐसे समझो कि ये आपका प्लांट है, ठीक है, जिस तरीके से भी आप इसको, तो जैसे ही उसको लाइट दिखेगी उसकी तरफ वो बेंड हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है, टिल्ट हो जाएगा। तो ये क्या कहलाता है, क्यों होता है? अल्टीमेटली अब जो फोटोसिंथेसिस, हम 3 या 4 बार क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, फोटोसिंथेसिस, लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, क्लोरोफिल होता है, ठीक है। तो यहां पर फोटोट्रोपिज्म, ठीक है, तो ये जो बेंडिंग होना है इसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, मतलब टुवर्ड्स लाइट, फोटोसिंथेसिस टुवर्ड्स लाइट जो है वो बेंड हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। नेगेटिव क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, अवे फ्रॉम द सन। ठीक है जी, और ये हो गया आपका ऑप्शंस। लाइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंड्यूसिंग मेनी रिस्पॉन्सेज फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है जी, लाइट कंट्रोल्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन इन द शूट टिप एंड ग्रेटर क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन एक्यूमुलेशन इन द शेडेड पोर्शन लीडिंग टू रैपिड डाइवर्जन, फास्टर ग्रोथ। ठीक है, तो कुल मिला के लाइट से क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन इन शूट टिप, और उसकी वजह से आपका रैपिड ग्रोथ होती है प्लांट की। ठीक है, तो ये आपका रीजन हो गया। ठीक है जी, शूट इज पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स एक्चुअल प्लेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज, एक्चुअल गैसियस एक्सचेंज कहां होता है? लंग्स में हम कहते हैं कि बिलियंस ऑफ एल्वियोली हैं, और स्मोकिंग या इस तरीके की चीजों से यही जो है ब्लॉक होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, सो ब्रोंकाई, नेजल पैसेज, एल्वियोली, ट्रैकिया, सो इट इज एल्वियोली, इट इज बिलियंस ऑफ एल्वियोली, ठीक है, जो कि गैसियस एक्सचेंज अलाउ करते हैं। So trachea, primary, secondary and tertiary bronchi, initially bronchioles supported by incomplete cartilaginous rings. ठीक है, तो ये आपका bronchi major airways that conduct air from the trachea to the lungs but not the site of gaseous exchange. ठीक है जी, then आपका nasal passage where the air is warmed, filtered and humidified. Basically जो nasal passage nostril से ठीक क्लीनिंग होती है, जो बाल होते हैं नाक में, ठीक है, गैसियस एक्सचेंज अगर यहां पर गैसियस एक्सचेंज होता है, फाइनली यहां पर लंग्स में जाकर जो है जो आपका एल्वियोलीज हैं यहीं पर आपका गैसियस एक्सचेंज होता है। ठीक है, ऑक्सीजन इनहेल किया, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल किया। इन ह्यूमन बीइंग सर्टेन केमिकल्स व्हिच क्रॉस द साइनेप्स बिटवीन नर्व सेल्स आर रिलीज्ड फ्रॉम। ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स में सर्टेन केमिकल्स जो कि क्रॉस करते हैं, मतलब जहां से हमारा सिग्नल्स जाते हैं, ठीक है, सिग्नल्स जो हैं लाइक एकदम चूटी काटी और सीधा नर्व सेल्स को, क्या चीज है जो बहुत तेजी से सिग्नल्स प्रोवाइड करता है? सेल बॉडी ऑफ द नर्व सेल, न्यूक्लियस ऑफ द नर्व सेल, नर्व एंडिंग ऑफ द एक्सॉन ऑफ द नर्व सेल। ठीक है जी, सो ह्यूमन बीइंग सर्टेन केमिकल्स क्रॉस द साइनेप्स बिटवीन नर्व सेल्स एंड आर रिलीज्ड फ्रॉम एक्सॉन। ठीक है, कैरीज द मैसेजेस इन द फॉर्म ऑफ एक्शन पोटेंशियल फ्रॉम द सेल बॉडी, और यहां पर आप देख सकते हैं ये आपका सेल है, ये रहा एक्सॉन। ठीक है, सो इससे जो है बहुत। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। CAPF AC 2021 का एक क्वेश्चन है, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक शूट। ठीक है जी, फोटोट्रॉपिक अभी जस्ट हमने पढ़ा, ठीक है, टुवर्ड्स द सन, तो बिल्कुल ठीक, क्योंकि फोटोसिंथेसिस करना है। पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक टुवर्ड्स द अर्थ, रूट, बिल्कुल ठीक। कीमोट्रॉपिक, पॉलन ट्यूब, ठीक है, मेल गैमीट्स, और जो है फर्टिलाइजेशन, तो यहां पर बिल्कुल ठीक है। हाइड्रोट्रॉपिक ये नहीं है, ठीक है, टुवर्ड्स वाटर, हाइड्रो मतलब टुवर्ड्स वाटर, ऐसा कुछ जो है स्पेसिफिकली आपको फ्लावर के केस में नहीं देखने को मिलता है। So shoot stems tend to grow towards the light for photosynthesis. Roots grow downward in response to gravity. Chemotropic are guided by chemical signals from female ovule during fertilization, and flowers are not known for exhibiting hydrotrophic
दे माइट हैव सम लेवल ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट, बट जो है वो आपका दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय लाइट एंड अदर फैक्टर्स एज वेल। तो ये हाइड्रोट्रॉपिक नहीं शो करता है, ठीक है। ओके, इन ह्यूमन बॉडी द हार्मोन विच इज सीक्रेटेड इनटू ब्लड एंड विच कंट्रोल्स द रेट ऑफ हार्ट बीट। बहुत आसान क्वेश्चन है जी। एड्रेनलिन, थायरोक्सिन, इंसुलिन, टेस्टोस्टेरोन, अभी हमने पढ़ा, ठीक है। फियर के केस में जो है कहीं भी कहा भी जाता है एड्रेनलिन रश, ठीक है, सॉरी, विच इज कंट्रोल द रेट ऑफ हार्ट बीट, दैट इज एड्रेनलिन रश, ठीक है। देखो इंसुलिन हो गया ब्लड शुगर, ब्लड ग्लूकोज लेवल को, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन हो गया जो सेक्सुअल हार्मोन्स हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल हार्मोन्स हैं, सो प्रमोट्स द डेवलपमेंट ऑफ मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, सपोर्ट मसल्स एंड बोन ग्रोथ, ठीक है। उसके अलावा थायरोक्सिन रेगुलेट मेटाबॉलिज्म, एनर्जी प्रोडक्शन। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स। सेम क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, इम्यूनिटी, फेगोसाइटोसिस, सो दैट इज क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। बहुत सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका, इन विच पार्ट ऑफ द सेल द ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरोवेट, ठीक है जी। ग्लूकोज जो है, तीन केस होते हैं, एक हम पढ़ते हैं कि जी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, रिलीज होता है। एक होता है आपका एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें आपका एथेनॉल बनता है, ठीक है। और एक हो गया आपका जिसमें लाइक ऐसा नहीं है कि एब्सेंस है, कम है, ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन यू कैन से, जैसे रनिंग के समय पर होता है, ऑक्सीजन उतना मिल नहीं पाता तो लैक्टिक एसिड बनता है, लैक्टिक एसिड। तो ये, बट इससे पहले जो ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है, वो पायरुवेट बनता है, और फर्दर ये डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, तो पायरुवेट बनता है आपका साइटोप्लाज्म में, ठीक है, साइटोप्लाज्म में, ठीक है जी। सो कन्वर्टेड टू पायरुवेट, ठीक है, इन साइटोप्लाज्म। सो एंट्रोपिक ऑर्गेनिज्म, इट इज ओनली प्रोसेस इन रेस्पिरेशन, ठीक है जी। इसमें भी फर्दर अगर हम देखें तो ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लूकोन न्योजेनेसिस। अब देखो इसमें ध्यान कैसे रखना है पेपर में, अगर मान लो आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो कई बार कंफ्यूजन रहती है। जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, ठीक है, जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन, ठीक है, ब्रेकडाउन। अब देखो यहां पर ग्लाइकोजेनोलाइसिस है, तो ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन हो रहा है, ठीक है, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन है, ब्रेकडाउन ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज टू बी यूज्ड फॉर एनर्जी। यहां पर ग्लाइकोलाइसिस है, तो यहां पर ग्लूकोज का जो है ब्रेकडाउन हो रहा है, ब्रेकडाउन ग्लूकोज इनटू पायरुवेट प्रोड्यूसिंग एटीपी एंड एनएडीएच फॉर एनर्जी, ठीक है। तो ये हो गया ग्लाइकोलाइसिस, जो अभी हमने पढ़ा। ग्लाइकोजेनेसिस, तो ग्लूकोज बन रहा है, कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन, ठीक है, सॉरी, ग्लाइकोजन बन रहा है, तो ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन फॉर स्टोरेज इन द लीवर एंड मसल्स। यहां पर क्या है, ग्लूकोनियोजेनेसिस, तो ग्लूकोज बन रहा है, प्रोड्यूसेस ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज ड्यूरिंग फास्टिंग, ठीक है, फास्टिंग के समय पर जो ग्लूकोज बनता है, ठीक है, जो आपका स्टोर एनर्जी है वो यूज होती है। तो ये भी एक आपके चार हैं, तो जेनेसिस, फॉर्मेशन, लाइसिस, ब्रेकडाउन। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ब्रेकडाउन, जस्ट अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। एथेनॉल, लैक्टिक एसिड, वाटर, मेथेनॉल, ठीक है जी। तो आंसर क्या है आपका, मेथेनॉल, मेथेनॉल नहीं बनता है, ठीक है जी, मेथेनॉल नहीं बनता है। ये देखो ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल, 3 कार्बन मॉलिक्यूल पायरुवेट साइटोप्लाज्म में, फिर उसके बाद एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में यीस्ट, एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी, लैक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, मतलब या फिर डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन ह्यूमन मसल्स में, लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी आपका यहाँ प्रोड्यूस होता है। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में माइटोकॉन्ड्रिया में CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी, ठीक है। तो ये ग्लूकोज किस तरीके से पायरुवेट से फर्दर किन प्रोडक्ट्स में ये कन्वर्ट होता है, क्लियर। तो मेथेनॉल ऑप्शन नहीं था। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस डज नॉट ट्रांसमिट फाइन ड्रॉपलेट्स कमिंग आउट फ्रॉम माउथ एंड नोज ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। अब ये कई बार हम ऐड में देखते हैं कि जो भी HIV एड्स से पीड़ित हैं उनके साथ भेदभाव ना हो, छूने से या साथ खाने से जो है HIV एड्स नहीं फैलता है, ठीक है। तो कोविड तो बहुत ज्यादा फैलता है, इसीलिए आइसोलेशन, क्वारंटीन किया जाता है। ट्यूबरक्लोसिस, निमोनिया, HIV एड्स एक ऐसी बीमारी है जो
साथ बैठने से, छूने से नहीं फैलती है, ठीक है। सो डू नॉट ट्रांसमिट थ्रू फाइन ड्रॉपलेट्स, ठीक है जी। सच सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आर नॉट स्प्रेड बाय कैजुअल फिजिकल कॉन्टैक्ट। ओके, नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स डज नॉट पोजेस नोटोकॉड एट एनी स्टेज ऑफ इट्स लाइफ साइकिल, ठीक है। नोटोकॉड रॉड लाइक शेप, ठीक है, जो कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है, जो कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ये किस बॉडी में नहीं है? अब ये थोड़ा थोड़ा नहीं, काफी स्पेसिफिक टफ क्वेश्चन आई वुड से, इधर यू नो इट इधर यू डोंट। अगर नहीं ध्यान में है तो ध्यान में रख लो, होलोथ्यूरिन, ठीक है। ये सारे के सारे जो है मेनली काइंड ऑफ सेप्रोफाइट्स हैं जो ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ब्रेक डाउन करते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस में, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस में। सो ग्रीक में एक्विनोस मींस हेजहॉग, स्पाइनी मैमल, टर्मा मींस स्किन, दीज आर स्पाइनी स्किन्ड ऑर्गेनिज्म, एक्सक्लूसिवली फ्री लिविंग मैरीन एनिमल्स, ट्रिप्लोब्लास्टिक, हैव अ केलोमिक एक्टिविटी, ठीक है, दे हैव अ हार्ड कैल्शियम स्ट्रक्चर्स, ठीक है, जो कि वो, ठीक है, आउटर सरफेस के रूप में यूज करते हैं, स्केलेटन के रूप में यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका होलोथ्यूरिन हर्डमानिया एक्सोसेटस, सो सर्व एज अ डेट्रीवोर फीडिंग ऑन ऑर्गेनिक मैटर ऑन द ओशन फ्लोर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फंक्शन एज अ फिल्टर फीडर यूजिंग इट्स pharyngeal slits through filter plankton from the water। कुल मिला के यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है, ये आपका जैसे आप ये इट सर्व्स एज अ डेट्रीवोर। पॉलेंस आर प्रोड्यूस्ड इन, ठीक है, पॉलेंस कहां पर प्रोड्यूस होते हैं? कोरोला, स्टाइल, स्टिग्मा, एंथर, ठीक है, स्टाइल, स्टिग्मा, तो ये मेल गेमीट्स को ट्रांसफर करता है, दैट इज एंथर, ठीक है, दैट इज एंथर। तो यहां पर एज एंथर्स मैच्योर डिहाइड्रेट द माइक्रोपोर्स डिसोसिएट फ्रॉम ईच अदर इनटू पॉलन ग्रेन्स। यहां पर आप देख लेते हैं एंथर प्रोड्यूसेस एंड रिलीज पॉलन ग्रेन्स कंटेनिंग मेल गेमीट्स, ठीक है, इसमें क्या होता है? मेल गेमीट्स होते हैं। फिर इसके बाद ये कहां पर जाता है? कनेक्ट द स्टिग्मा टू ओवरी अलाउइंग द पॉलन ट्यूब्स टू ग्रो टुवर्ड्स ओव्यूल्स, ठीक है, जहां पर आपका फिर फाइनली फर्टिलाइजेशन होता है। रिसीव्स द पॉलन ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, प्रोवाइड अ साइट फॉर पोलन जर्मिनेशन। स्टिग्मा, ठीक है, स्टाइल हो गया, स्टिग्मा हो गया, कोरोला अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स विद इट्स कलरफुल पेटल्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये यहां पर जाकर जो है फाइनली फर्टिलाइजेशन होता है। ओके, नेक्स्ट आपका आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल एंड ओवरी सब्सिक्वेंटली डेवलप टू फॉर्म। क्या चीज बनती है फाइनली? क्या चीज बनती है? सो फर्टिलाइजेशन के बाद जो है ओवरी इज फ्रूट एंड ओव्यूल इज सीड, ठीक है, इट इज नॉट fruit and seed, seed and flower, regenerated ovule and seedless fruit, so it is seed that is further leading to fruit, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, सीधा सीधा आंसर है, बेसिक है बिल्कुल। अगेन एनसीईआरटी 9th and 10th एनसीईआरटी अगर आप पढ़ेंगे बिल्कुल आपको क्लियरली ये चीज मिल जाएगी। सो आफ्टर फर्टिलाइजेशन विद स्पर्म सेल ओव्यूल डेवलप्स इनटू अ सीड, ठीक है जी, सीड कंटेन्स अ एम्ब्रियो यंग प्लांट प्रोटेक्टिव सीड कोट, और ओवरी में विच हाउसेस द ओव्यूल्स, ठीक है। और जैसे फ्रूट में होता है, बहुत सारे बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, डेवलप्स इनटू अ फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स बिलोंग टू सेलेंट्रेटा, ठीक है, सेलेंट्रेटा और प्लेनेरिया, लिवर फ्लूक, सी अर्चिन, सी ककम्बर, ठीक है। एक बार आपका सी अर्चिन और सी ककम्बर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था सिविल सर्विसेज में। हाइड्रेंट सी एनिमोन, यूप्लेक्टला एंड साइकॉन, तो इसका आंसर है हाइड्रा एंड सी एनेमोन। अगेन टफ क्वेश्चन है, इफ यू नो इट ओनली देन आंसर, अदरवाइज जो इंजीनियरिंग और आर्ट्स वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए हो सकता है, बहुत लोगों के लिए बाउंसर क्वेश्चन, लीव इट, ठीक है। तो देखो मैं बहुत फ्रैंकली बहुत सीधा सीधा बता रहा हूं चीजें, जो टफ है वो क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, याद रखिए, दिमाग में रखिए। अगर सीधा ही क्वेश्चन यही क्वेश्चन पूछ लेता है तो डेफिनेटली आपके लिए बेनिफिशियल होगा, बट बहुत ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन आता है। आपको ये समझना है कि सीएपीएफ की अगर मैं बात करूं तो 125 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हो सकता है आपको हवा भी ना लगे, ठीक है। तो उनको बिल्कुल दूर से नमस्ते कर दो, भाई साहब बहुत बढ़िया, ठीक है, आपका बहुत सम्मान इज्जत है। उस क्वेश्चन का और जो क्वेश्चन आपको आता है उसका मार्क्स सेम है, सारे क्वेश्चन सेम मार्क्स के हैं, तो उनको वहीं से नमस्ते कर दो, आगे बढ़ जाओ, ठीक है। सिमिलरली सीडीएस या कोई भी एग्जाम के लिए है, ठीक है, तो उसमें लगभग 10% का पेपर ऐसा होगा जो बिल्कुल बाउंसर होगा, ठीक है, तो वो छोड़ देना।
दे आर एक्वेटिक, मोस्टली मेरीन, ठीक है जी। तो फ्री स्विमिंग, रेडली सिमेट्रिकल एनिमल्स। तो ये आंसर हो गया आपका इसका हाइड्रा एंड सी एनेमोन। पूरा डिटेल में जो है यहां पर समझाया गया है, ठीक है। फैलम दैट इंक्लूड्स ऑर्गेनिजम्स लाइक जेलीफिश, कोरल, ठीक है, सी एनिमोन्स, हाइड्रा, कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड सिनेडोसाइट्स, जिसमें आपको एक स्टिंजी स्ट्रक्चर्स मिलता है, ठीक है। मेरे साथ रहा है मतलब एक छोटा सा इंसिडेंट के घूमने गए तो वहां पर जेलीफिश ने काटा, ठीक है। एंड इट टुक मोर देन 1 मंथ, ठीक है, टू कंप्लीटली रिकवर फ्रॉम दैट, ठीक है। तो ये जो स्टिंजी स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसको निमोटोसिस्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये ना इसका भुक्तभोगी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फैलम वुड यू प्लेस एन एनिमल विद अ बाइलेटरल सिमेट्रिकल ट्रिप्लोप्लास्टिक बॉडी, ठीक है, सिमेट्रिकल बॉडी। कई कई जो है कह लीजिए एनिमल्स में हम ये चीज देखते हैं कि सिमेट्रिकल बॉडी आपको देखने को मिलती है विदाउट अ ट्रू इंटरनल कैविटी, ठीक है। पॉरीफेरा, प्लेटी हेलमिंथिस, सिनेडेरिया और एनिलिडा, ठीक है जी। तो आंसर इसका है प्लेटी हेलमिंथिस। सो मोस्टली फाउंड इन एंडोपैरासाइट्स, ये देख लीजिए, ठीक है। ये आप देखेंगे तो बिल्कुल आपको जो है एक स्ट्रक्चर मिलता है, ठीक है, एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। प्लेटफॉर्म्स आर बायलेटरल सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स विद ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट आपका, सो द क्वेश्चन स्पेसिफाइज एनिमल एज अ बायलेटरल सिमेट्रिकल बॉडी मीनिंग इट्स लेफ्ट एंड राइट साइड्स आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। This characteristics found in many organisms, but would need to consider additional criteria as well. Next आपका, which one of the following is not a connective tissue? Ligament, tendon, smooth muscle, cartilage. तो यहां पर इसका आंसर है, देखो अब लिगामेंट जो है बोन और बोन को कनेक्ट करता है, कनेक्टिव टिश्यू है। टेंडन जो है बोन और मसल्स को। स्मूथ मसल जो है वो आपके इनवॉलेंट्री मसल्स हैं, ठीक है। कार्टिलेज फर्दर जैसे ईयर, नोज, ठीक है, कई जगह ये आपको एक सपोर्टिव टिश्यू के रूप में काम करता है, कनेक्टिव टिश्यू। बट आंसर आपका क्या हो गया, बहुत क्लियरली स्मूथ मसल। इजी क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आपका मिस नहीं होना चाहिए। टू बोन्स कैन बी कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड लिगामेंट, वेरी इलास्टिक, हैज कंसिडरेबल स्ट्रेंथ। लिगामेंट कंटेन्स वेरी लिटिल मैट्रिक्स, कंटेन्स बोन्स विद द बोन्स। So it connect bones to other bones, providing joint stability and guiding joint motion. Connect muscles to bones, transmitting the force generated by the muscles to move the skeleton. Tendon हो गया, और कंट्रोल इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स इन द वॉल्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन, जैसे कि डाइजेस्टरी ट्रैक हो गया, ब्लड वेसल्स हो गए, ब्लडर, ठीक है। कार्टिलेज फ्लेक्सिबल सपोर्ट और कुशनिंग प्रोवाइड करता है जॉइंट्स में, ठीक है जी। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स बिलोंग टू किंगडम मोनेरा, ठीक है। किंगडम मोनेरा, अब ये भी अगेन बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन किंगडम मोनेरा से रिलेटेड है। डाइटम, यूग्लिना, एनाबीना, उल्थोरिक्स। सो आंसर है एनाबीना, ठीक है, किंगडम मोनेरा। सो डू नॉट हैव डिफाइंड न्यूक्लियस, नॉट डू दे हैव एनी ऑफ देम शो मल्टीसेलुलर डिजाइन, ठीक है। तो ये मोनेरा आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देख लीजिए, एनाबीना इज अ जीनस ऑफ साइनोबैक्टीरिया व्हिच आर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म विदाउट अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। अभी हमने पढ़ा इसमें न्यूक्लियस नहीं है, डू नॉट हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ठीक है। ऑन द अदर हैंड दे शो डाइवर्सिटी बेस्ड ऑन मेनी अदर कैरेक्टरिस्टिक्स, सम ऑफ देम हैव सेल वॉल्स व्हाइल सम डू नॉट, ठीक है। ऑफ कोर्स हैविंग और नॉट हैविंग अ सेल वॉल डिफरेंट इफेक्ट ऑन द बॉडी डिजाइन। सेल वॉल होगी तो रिजिड होगा, नहीं होगी तो नहीं होगा, फ्लेक्सिबल होगा, ठीक है। ये सारी चीजें आपको देखने को इसमें मिलती हैं। सो एनाबीना बिलोंग्स टू द किंगडम मोनेरा, ठीक है। The organism that prefer high salt concentration habitat refers to, अब ये देखो सॉल्ट जहां पर आ गया आपका, ठीक है, सॉल्ट आ गया, इनमें से एल्कली वाले मीडियम में रहना पसंद करता है। कैल्सीफ्यूजिस है ये, जिसमें नहीं है, अभी बताऊंगा। हेलाइन है ना, हम हेलाइन शब्द यूज करते हैं सॉल्ट के लिए, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया आपका, हेलोफाइल्स, ठीक है, हेलोफाइल्स। So halophiles, organism that thrive in high salt environment, derived from the Greek word meaning salt loving. Or alkaliphiles, organism that prefer alkaline, high pH environment. Calcifuge क्या है, plants that prefer acidic soil and avoid calcium rich soils, ठीक है, जो कि calcium rich soils को avoid करता है। नाइट्रोफाइल्स जो
थ्राइव करता है नाइट्रोजन रिच एनवायरनमेंट में। अब ये ध्यान रखना, कैल्सीफ्यूज में दैट प्रेफर एसिडिक सॉइल एंड अवॉइड कैल्शियम रिच सॉइल, कैल्सीफ्यूज, ठीक है, तो ये अलग है। हेलाइन, हेलाइन जो मैंने आपको बोला, हेलो शब्द जो है वो आपका इवन हमने ज्योग्राफी में भी जब हम ओशन करंट सैलिनिटी वाला टॉपिक पढ़ते हैं तब भी हम हेलाइन शब्द यूज करते हैं, ठीक है। तो हेलाइन इज फॉर सॉल्ट, ठीक है जी। तो कई सारे क्वेश्चन, जरूरी नहीं है कि आपको एग्जैक्ट आंसर पता हो, आपको कहते हैं ना ग्रामर अगर अच्छे से पता है, रूट फॉर्मेशन, ठीक है, तो भी आप आंसर को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन करेक्टली रिप्रेजेंट्स द मटेरियल इन जेनेटिक प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब कौन सा कॉम्बिनेशन है जो करेक्टली रिप्रेजेंट करता है मटेरियल इन द जेनेटिक प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स रिस्पेक्टिवली? न्यूक्लियोइड, क्रोमेटिन, क्रोमेटिन न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड एंड न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन। इसके बारे में हमने अभी आज की सेशन में इससे पहले पढ़ा है, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में आपको क्या चीज मिलती है, या यूकैरियोट्स, या प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स होता क्या है, कमेंट सेक्शन बॉक्स में आप लिखेंगे तो आंसर हो गया आपका ए, न्यूक्लियोइड एंड क्रोमेटिन। प्रोकैरियोट सेल्स सच एज बैक्टीरिया, जिसमें आपको डू नॉट हैव अ ट्रू सेल, इनके जेनेटिक मटेरियल लोकेटेड इन अ रीजन कॉल्ड न्यूक्लियोइड, ठीक है। इसका जेनेटिक मटेरियल कहां है? न्यूक्लियोइड में, इरेगुलरली शेप्ड रीजन, ठीक है, जो कि सेल का डीएनए रहता है। यूकैरियोटिक सेल्स क्या है? हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, जिनका जेनेटिक मटेरियल ऑर्गेनाइज इनटू स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमेटिन। क्रोमेटिन में हमने दो चीजें पढ़ी थी, डीएनए है, प्रोटीन है, मतलब वेल डिफाइंड सेल्स हैं, इनमें सेल्स नहीं है। प्रो मतलब पुराना वाला, ठीक है, पी से प्रो, पुराना वाला, ठीक है। यूकैरियोटिक्स नए, जो नए सेल्स डेवलप हुए जिनमें प्रॉपर न्यूक्लियस है, दैट हेल्प पैकेज द डीएनए इनटू अ कॉम्पैक्ट ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म, ठीक है। अगेन एनसीईआरटी में बहुत सीधा सीधा दिया हुआ है, मैं बार बार एनसीईआरटी इसलिए फोकस कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारी चीजें अगर आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे उसमें आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। Lysosomes are sacs of cell filled with digestive enzyme. These digestive enzymes are synthesized by, अब ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं कहां पर हैं? गोल्जी बॉडीज, गोल्जी बॉडी ट्रांसपोर्टेशन, गोल गोल घूमते हुए, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या था? लिपिड्स, फैट्स बेसिकली। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन सिंथेसिस। लाइसोसोम इटसेल्फ, ठीक है, तो क्या ऑप्शन होगा? ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इसमें राइबोसोम है, प्रोटीन सिंथेसिस, जो कि इसके सैक्स ऑफ सेल फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम। ये डाइजेस्टिव एंजाइम राइबोसोम्स प्रोवाइड कर रहा है। डाइजेस्टिव एंजाइम फाउंड इन लाइसोसोम्स आर प्रोटीन्स, दीज आर एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम्स ऑन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो जो डाइजेस्टिव एंजाइम लाइसोसोम में मिलते हैं वो प्रोटीन है, और वो प्रोटीन कौन सिंथेसाइज कर रहा है? आपका राइबोसोम, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसके लिए था? ठीक है, लिपिड सिंथेसिस के लिए, डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस के लिए। गोल्गी बॉडीज, गोल्जी बॉडीज ट्रांसपोर्टेड टू द गोल्जी ऑपरेटर्स, दे आर मॉडिफाइड, सॉर्टेड एंड पैकेज्ड इनटू लाइसोसोम्स, ठीक है। लाइसोसोम क्या हो गया? डाइजेस्टिव एंजाइम, बट दे डू नॉट सिंथेसाइज देयर एंजाइम्स देमसेल्व्स, ये खुद अपने एंजाइम्स को सिंथेसाइज नहीं करते हैं, ओके। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट्स द सेल्स ऑफ मेरिस्टेम ऑफ अ प्लांट, ठीक है जी। सेल्स ऑफ अ मेरिस्टेम ऑफ अ प्लांट, ठीक है। तो मेरिस्टेम में एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ठीक है। जो ग्रोथ, एपिक्स हमने पढ़ा था, जो वर्टिकल ग्रोथ को, ठीक है, बढ़ाता है। उसके बाद हमने पढ़ा जो गर्थ को बढ़ाता है, ठीक है, गर्थ को बढ़ाता है, लेटरल हो गया, और इंटरकैलरी नोड्स को बढ़ाता है। अच्छा, अब जो ये मेरिस्टेम ऑफ द प्लांट है, ठीक है, जो इसके सेल्स हैं, इसको क्या चीज डिफाइन करती है? डेंस साइटोप्लाज्म, थिन सेल वॉल, लार्ज न्यूक्लियाई, एब्सेंस ऑफ वैक्यूल्स। अब ये क्या चाहिए? ये सॉफ्ट चाहिए, ठीक है, ये रिजिड नहीं चाहिए, तभी ग्रोथ होगी, तभी ग्रोथ होगी। रिजिड होगा तो वहीं फिक्स हो जाएगा, ठीक है, वहीं फिक्स हो जाएगा, ओके। तो लार्ज न्यूक्लियाई, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसमें लार्ज वैक्यूल्स नहीं होने चाहिए, एब्सेंस ऑफ वैक्यूल्स, एब्सेंस ऑफ वैक्यूल्स, ठीक है। उसके बाद आपका डेंस साइटोप्लाज्म, ठीक है, डेंस साइटोप्लाज्म दोनों में है। थिन सेल वॉल, बिल्कुल थिन सेल वॉल होनी चाहिए। लार्ज न्यूक्लियाई, ठीक है, लार्ज न्यूक्लियाई, और ये हो गया आपका आंसर ए, ठीक है। सो दिस
स्टेमिक सेल्स आर स्पेशलाइज्ड प्लांट सेल्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ. दे हैव द फॉलोइंग डेंस साइटोप्लाज्म. क्यों? क्योंकि हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी चाहिए यहाँ पर. थिन सेल वॉल, रैपिड सेल डिवीजन हो सके तो थिन सेल वॉल होता है, फ्लेक्सिबल है. लार्ज न्यूक्लियर टू कंट्रोल द सेल डिवीजन प्रोसेस. सेल डिवीजन प्रोसेस को जो है कंट्रोल करना है, इसलिए लार्ज जो है न्यूक्लियाई चाहिए. एब्सेंस ऑफ वैक्यूल्स एज दे आर एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स, दे डू नॉट नीड लार्ज वैक्यूल्स फॉर स्टोरेज. ठीक है, क्योंकि वो एक्टिवली ग्रो कर रहा है. ठीक है, उसको स्टोरेज की जरूरत नहीं. मतलब ऐसे मान लो कि एक बड़ी फैक्ट्री है जो इतनी प्रोडक्शन कर रही है रेगुलरली कि उसको एक स्टोरेज की जरूरत ही नहीं है. वैसे ही बहुत है सामान, हर रोज जो है प्रोडक्शन हो रही है. ठीक है जी, चलो. सो एपिकल, इंटरकैलरी, लेटरल मेरिस्टेम, ये मैंने आपको बता दिया. दिस इज फॉर विड्थ, फॉर गर्थ. ठीक है, दिस इज फॉर दिस पर्टिकुलर ग्रोथ. और ये नोड्स वाली हो गई. विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज अ 4 चैम्बर्ड हार्ट. ठीक है, 4 चैम्बर्ड हार्ट इनमें से किस में है? देखो 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है मैमल्स में, बर्ड्स में, क्रोकोडाइल्स में. ठीक है, सो इनमें से क्या हो गया आपका, ये बाकी तीनों में आपको क्या मिलता है? ये तीनों में 3 चैम्बर्ड हार्ट मिलता है. ठीक है, 3 चैम्बर्ड हार्ट है. क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड हार्ट है. ठीक है जी, सो आंसर हो गया आपका डी, यूनिक अमंग रेप्टाइल्स एज दे पोसेस अ 4 चैम्बर्ड हार्ट. ठीक है, अब 4 चैम्बर्ड हार्ट में कौन कौन से? ऑल मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस हैव अ 4 चैम्बर्ड हार्ट. हमारे में राइट एंड वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ऑरिकल, लेफ्ट एंड. सो दिस स्ट्रक्चर हेल्प्स इन सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं एट्रिया एंड 2 एट्रिया, एक वेंट्रिकल है. इसमें भी आपको 2 एट्रिया और वेंट्रिकल मिलता है. और यहां पर भी ये 3 चैम्बर्ड हार्ट है. Birds में also possess 4 chambered heart. This allows for high metabolic rate. Crocodile में भी ये सेम चीज आपको देखने को मिलती है. क्रोकोडाइल, एलिगेटर्स, घड़ियाल्स, इसमें भी 4 chambered hearts है. ठीक है, तो 3 चीजें ध्यान रखनी है. मैमल्स, बर्ड्स, क्रोकोडाइल. ये पूछा गया क्वेश्चन है सीडीएस में, सीएपीएफ में. वंस इन अ व्हाइल ये क्वेश्चन पूछता है. One way of incorporating desired characters into crop varieties is hybridization. ठीक है जी. In this process there is crossing between genetically dissimilar plants. 2 अलग अलग प्लांट्स हैं, उनको हम लाइक जेनेटिकली साथ में लाते हैं. ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन जिसको बोला जाता है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉसिंग्स विल नॉट रेफर टू हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है, 2 डिसिमिलर प्लांट्स को. अब इसमें भी अगर आपको कहते हैं ना अंग्रेजी अच्छी आती है, मतलब अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी है, तो क्वेश्चन अगर आपको नहीं भी पता आंसर, तो भी आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं. देखो, इंटर वेरिएटल, इंटरस्पेसिफिक, इंटरजेनेटिक, इंट्राजेनेटिक. ठीक है, इंट्राजेनिक, इंट्राजेनिक हो गया विद इन द स्पीशीज. इंट्रा, ठीक है, इंट्रानेट, इंटरनेट. ठीक है, इंट्रा विद इन. ठीक है, तो ये विद इन नहीं है क्योंकि डिसिमिलर प्लांट्स बोला हुआ है. ठीक है, यहां पर डिसिमिलर प्लांट्स, तो ये आपका है. ठीक है, ये तीनों अलग अलग तरीके से हम यहां पर हाइब्रिडाइजेशन करते हैं. इंटरवेरिएटल में क्रॉसिंग बिटवीन डिफरेंट वैरायटीज ऑफ सेम स्पीशीज, क्रॉसिंग बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम जीनस, और क्रॉसिंग बिटवीन डिफरेंट जेनरा. ठीक है, वेयर एज इंट्राजेनिक में क्या है? ठीक है, चेंजेस और वेरिएशंस विद इन अ सिंगल जीन. ठीक है, विद इन अ सिंगल जीन. Depending upon the requirement, plant nutrients are classified as micronutrients and macronutrients. Which of the following is an example of micronutrients? मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का. ठीक है, पहले भी CHO, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे समझ लो. ठीक है, फिर NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश. ठीक है, फिर आपका हो गया कैल्शियम, मैग्नीशियम. ठीक है जी, सिलिकॉन एंड सल्फर. ठीक है, सिलिकॉन एंड सल्फर. तो ये हो गया आपके, तो इसमें क्या हो गया? ये हो गया आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट. मैंगनीज, कॉपर, क्लोरीन, ये क्या हो गया आपके? माइक्रोन्यूट्रिएंट. ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं CHO, NPK, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन एंड सल्फर. तो ये हो गया आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट, जिसमें 0.5 ग्राम पर केजी प्लांट ड्राई वेट से ज्यादा चाहिए इसको. इससे कम चाहिए, ये हो गया आयरन, मैंगनीज, कॉपर, जिंक, मोलिब्डेनम, बोरॉन, क्लोरीन, निकल, सोडियम, कोबाल्ट. ठीक है, तो ये हो गया आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. Buds produced in the noxious in the along the leaf margin of bryophyllum fall on the soil. ठीक है जी, तो बर्ड्स नीचे गिरे, नीचे गिर के वो है वो एक नए प्लांट्स में डेवलप हो गए. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन? वेजिटेटिव प्रोपगेशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन. अच्छा, अब इनमें से देखो कि बडिंग क्या होता है. बडिंग में जैसे एक ये ग्रो हो रहा है, छोटा सा बड है.
ठीक है, ये ग्रो होगा, फिर ये यहां से टूट जाएगा, फिर ये अपने आप में अलग एक हो जाएगा। ठीक है, यहां पर वो क्या कह रहा है, बर्ड्स प्रोड्यूसिंग द नॉस्टिल्स अलोंग द लीफ मार्जिन ऑफ ब्रायोफाइलम फॉल ऑन द सॉइल। उसके बाद जाकर वो फॉल हो गया, फिर अलग से वो कह लीजिए प्रोड्यूस हो रहा है एक नए प्लांट में। तो ये हो गया आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन। स्पोर फॉर्मेशन में स्पोर्स बनते हैं छोटे छोटे। ठीक है, अभी मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं, आपको और क्लियर हो जाएगा। So, asexual reproduction involves the growth of plants from vegetative parts of parent plant such as leaves, stems और roots। तो यहां पर आप देख सकते हैं, ये देखो, ये बडिंग वाला कंसेप्ट, ये देखो, ये छोटा सा बड डेवलप हो रहा है, फिर ये कट होगा, फिर ये डेवलप हो गया आपका। ठीक है, बाइनरी फिजन में, ठीक है, यहां पर हो रहा है स्पोर फॉर्मेशन, ये छोटे छोटे यहां पर आपको ये स्पोर्स मिल रहे हैं। ठीक है, रीजनरेशन, ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर पार्ट है वो जो रीजनरेट हो रहा है, नाम से क्लियर है, रीजनरेट, दोबारा चिपकली। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, पूंछ, फ्रेगमेंटेशन, इस तरीके से पार्ट्स हुआ, फिर जो है इसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या हो गया, ठीक है, जैसे हमने देखा ब्रायोफाइलम ड्रॉप हुआ सॉइल में, फिर जो है वो एक पूरा का पूरा प्लांट में डेवलप हो गया। चलो, फेलम टिश्यूज मोस्टली रिस्पॉन्सिबल, तो इसको याद रखना, फ से फेलम, ठीक है, फ से फेलम, फ से फूड, फ से फेलम, फ से फूड। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका फूड। जो आपका पानी है और मिनरल्स हैं, ये किससे है, जाइलम से, जाइलम। ठीक है, जाइलम से हो गया आपका वाटर एंड मिनरल्स। क्लियर, वाटर एंड मिनरल्स। गैसेस का एक्सचेंज स्ट्रोमेटा में, लीव्स में होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फ से फेलम और फ से फूड। ठीक है, फिर दूसरा जाइलम हो गया, पानी, पानी में मिनरल्स घुले हुए हैं, तो वो ऊपर जाइलम लेके जाता है। ठीक है, तो आंसर हो गया आपका डी, फूड। प्लांट रिस्पॉन्सिबल ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड डिसॉल्व्ड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द रेस्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, वेस्कुलर टिश्यू ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स पर्टिकुलरली शुगर्स फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, दैट इज फैलम, फूड को लेके जाता है। Which organelles other than nucleus in the eukaryotic cells has its own DNA? Eukaryotic cells कौन से थे जिसका अपना एक प्रॉपर न्यूक्लियस है। ठीक है, ये हमने पढ़ा। फिर फर्दर न्यूक्लियस में गोल्गी अपरेटस है जी, ऑब्वियसली उसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसपे राइबोसोम्स हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। बट एक चीज होता है जो माइट इज राइट, इट इज लाइक, अब मैं इसमें हिस्ट्री ले आऊंगा, जो बच्चे तैयारी करने वाले हैं तो वो समझ पाएंगे इस एनोलॉजी को। तो वैसे बहुत अच्छी एनोलॉजी नहीं है, बट फिर भी जस्ट टू एटलीस्ट टू इंटरलिंक बायो एंड हिस्ट्री, दोनों अलग सब्जेक्ट हैं। जैसे विजयनगर एम्पायर में हम अमरनायक सिस्टम देखते हैं, मनसबदारी सिस्टम मुगल्स में, इक्तदारी सिस्टम दिल्ली सल्तनत में, वैसे ही है। ठीक है, एक आपने इंडिपेंडेंस दे दी कि तुम अपनी आर्मी रखो, रेवेन्यू तुम्हारे पास है, तुम इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, तो एक ऐसी चीज है जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, कौन सी है वो, माइटोकॉन्ड्रिया। मैं ये याद करने के लिए बता रहा हूं ये एनोलॉजी। ठीक है, अगर आपको वैसे याद है फिर फाइन। माइटोकॉन्ड्रिया, माइट इज राइट, तो माइट इज राइट। ठीक है, शक्तिशाली है, एनर्जी, और है भी, ये एनर्जी ही देता है। और अब एनर्जी देता है तो इसके पास अपना सिस्टम होना चाहिए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, ठीक है, कि अमरनायक है, इक्तदारी है, मनसबदार हैं, अपना सिस्टम होना चाहिए, अपनी आर्मी, अपना एरिया, अपना रेवेन्यू। ठीक है, वैसे ही इसके पास जो है अपना सिस्टम होता है, अपना डीएनए, अपना राइबोसोम, अपने प्रोटीन होते हैं। ठीक है, तो सो दिस इज अ स्पेसिफिक अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। यूनिक ऑर्गेनल्स, यूकैरियोटिक सेल्स, दे हैव देयर ओन डीएनए, राइबोसोम्स एंड मशीनरी टू सिंथेसाइज प्रोटीन्स। ठीक है जी, सो दे आर रेफर टू एज पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज दे जनरेट मोस्ट ऑफ द सेल सप्लाई ऑफ एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, तो एटीपी, विच इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी। गोल्गी apparatus की बात करें, इन्वॉल्व इन मॉडिफाइंग, सॉर्टिंग एंड पैकेजिंग प्रोटीन्स एंड लिपिड्स फॉर सिक्रीशन, मूवमेंट, गोल to other organelles, does not contain own DNA or ribosomes. Lysosomes की हमने बात की थी, membrane bound organelles contain digestive enzyme to break down waste material, और इसको कहां से मिलता है, इसको भी राइबोसोम से मिलता है। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जो राइबोसोम, जो डॉट्स हमने देखे। ठीक है, न्यूक्लियोसोम्स, कॉम्प्लेक्स ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। ओके, फॉर प्रोटीन सिंथेसिस द अमीनो एसिड्स आर रिकॉग्नाइज्ड एंड कैरिड बाय। ठीक है, तो अब है इसमें मैसेंजर आरएनए, एस आरएनए, एमआई आरएनए, टी आरएनए।
तो टीआरएनए क्या करता है, ट्रांसफर आरएनए ट्रांसफर कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा है। तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए एमिनो एसिड्स को रिकॉग्नाइज कर रहा है और लेके जा रहा है कि अच्छा हाँ तुम एमिनो एसिड्स हो, चलो तुम्हें राइबोसोम्स की तरफ लेके जाते हैं जहां प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, ठीक है, तो तुम्हें लेके चलते हैं। और मैसेज कौन देता है कि हाँ जी ये स्पेसिफिक जो है कह लीजिए यहां पर प्रोटीन सिंथेसिस है, ये स्पेसिफिक इम्यूनो एसिड है, वो एमआरएनए देता है, मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए का काम मैसेज को पहुंचाना है, कहां भाई ये है, बहुत सारे एमिनो एसिड्स हैं, वो स्पेसिफिकली बताता है कि ये वाला है। और लेके कौन जाता है, एमिनो एसिड रिकॉग्नाइज्ड और कैरिड बाय टीआरएनए। तो आंसर हो गया आपका डी। प्ले अ क्रूशियल रोल प्रोटीन सिंथेसिस बाय रिकॉग्नाइजिंग द स्पेसिफिक एमिनो एसिड्स कैरिंग देम टू द राइबोसोम्स which they are in where they are incorporated into growing polypeptide chains. mRNA carry the genetic code from the DNA in the nucleus to the ribosomes in the cytoplasm, जहां पर वो सर्व करता है एज अ टेम्पलेट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। तो ये आपके छोटे छोटे यहां पर पॉइंट्स हैं। ओके, नेक्स्ट आता है वर्टिब्रेट्स में। अब यहां पर ध्यान रखना, इन वर्टिब्रेट्स लिखा है, स्पेस है बीच में, ठीक है। वर्टिब्रेट्स के बारे में पूछा है, इनवर्टिब्रेट्स के बारे में नहीं पूछा है। वर्टिब्रेट्स में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन सेल्स ऑफ विच ऑर्गन प्ले अ क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक कंपाउंड्स, ठीक है। ये कहां पर होता है, ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो डिटॉक्सिफिकेशन लिपिड सिंथेसिस के बारे में हमने पढ़ा, ये कहां पर होता है, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, किडनी या लिवर, ठीक है। कहां पर जो है उसको क्लीन जो है काइंड ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन करता है, ठीक है। क्या चीज है, आप कहते हैं कि जी ज्यादा दारू पीने से लीवर खराब हो गया, जो डिटॉक्सिफाई करना था बॉडी ने, इतनी मतलब शराब पी ली, वो लीवर खराब हो गया, मतलब ये एग्जांपल दे रहा हूं याद रखने के लिए। वो डिटॉक्सिफाई नहीं हो पाई बॉडी, ठीक है, जो भी अल्कोहल लिया, जो बेसिकली एथेनॉल है मेनली, वो बॉडी से वॉश आउट नहीं हो पाया। So primary organ responsible for detoxification in vertebrates, smooth endoplasmic liver cells play a crucial role in detoxifying various toxic compounds. Okay. Next, both starch and glucose are made up of, glycogen are made up of glucose. However, अच्छा, स्टार्च के बारे में हम क्या कहते हैं, सीधा हम पत्ते क्यों नहीं खा लेते, ठीक है। बहुत सारे पत्ते वैसे खा भी सकते हैं, बट कई सारे डाइजेस्टेबल नहीं होते, क्यों नहीं होते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ओके, सो स्टार्च इज प्रेजेंट इन लिवर, ग्लाइकोजन इज प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल्स, ग्लाइकोजन इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स, स्टार्च इज प्रेजेंट इन एनिमल प्लांट सेल्स, बोथ स्टार्च एंड ग्लाइकोजन आर प्रेजेंट इन एनिमल प्लांट सेल्स, ठीक है जी। सो ग्लाइकोजन आपका होता है एनिमल सेल्स में, स्टार्च होता है प्लांट सेल्स में, ठीक है जी। इसीलिए हम कहते हैं कि कई सारे प्लांट्स जो हैं डाइजेस्ट करने मतलब पॉसिबल नहीं हो पाते हैं, ठीक है। ग्लाइकोजन जो जैसे कि एनिमल सेल्स में आपको देखने को मिलता है, वो ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, वो हमने सारी चीजें पढ़ी थी आज, ठीक है। सो इट इज दिस स्टार्च इज पॉलीसैकेराइड कंपोज्ड ऑफ ग्लूकोज यूनिट, मेनली आपको प्लांट्स में देखने को मिलता है। ग्लाइकोजन जो है मेन स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन एनिमल्स। ओके, नेक्स्ट आता है, इन सम वायरल इंफेक्शंस नंबर ऑफ प्लेटलेट्स आर रिड्यूस्ड क्विकली। डेंगू बेस्ट एग्जांपल, ठीक है, या वैसे और भी हैं, मतलब वायरल इंफेक्शन में प्लेटलेट्स कम होने शुरू होता है। प्लेटलेट्स का क्या काम, सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। दे along with the red blood cell carry oxygen, are important to carry food to the cells throughout the blood, remove carbon dioxide from the blood, have a role in blood clotting। इसीलिए कहा जाता है ना, नाखून मत काटो जी, शेव मत करो जी, किसी भी तरीके का, ताकि ब्लड लॉस ना हो, ठीक है। सो आंसर हो गया आपका डी। इन ह्यूमंस यूरिया इज मेनली फॉर्म्ड फ्रॉम द मेटाबॉलिज्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ द फूड। अच्छा देखो, यूरिया जो है एसेंशियली अ नाइट्रोजनियस बेस्ड फर्टिलाइजर, ठीक है। सो यूरिया इज फॉर्म्ड मेनली फ्रॉम द मेटाबॉलिज्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ द फूड। कौन सा, किसके बाद जो है यूरिया बनता है, या यूरिक एसिड, या मैंने जैसे कहा यूरिया में एक नाइट्रोजन का बहुत एसेंशियल कंपोनेंट है। अब इनमें से नाइट्रोजन का कंपोनेंट किस में है, ठीक है, प्रोटीन में, ठीक है, अमीनो एसिड्स, ठीक है, प्रोटीन अमीनो एसिड्स, तो ये उससे बनता है। तो आंसर क्या हो गया आपका, लॉजिकली अगर आप सोचोगे यूरिया इज एसेंशियली नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर या
नाइट्रोजनस होता है, और एमिनो एसिड में भी नाइट्रोजन को मिलता है। ओके, सो प्रोटीन्स आर ब्रोकन डाउन, अमीनो एसिड्स आर दिस फॉर्म्ड, एंड टॉक्सिक कंपाउंड ये आपको देखने को मिलता है। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है यहां पर। लिम्फ इज मेनली फॉर्म्ड फ्रॉम द प्लाज्मा ऑफ ब्लड, इट सराउंड्स अ सेल। अब देखो लिम्फ और ब्लड में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, बहुत ही ऐसे। देखो लिम्फ में आपको आरबीसी को छोड़ के सब मिलता है, ब्लड से व्हाइट ब्लड सेल्स भी हैं, प्लेटलेट्स भी हैं, प्लाज्मा भी है, पर आरबीसीज नहीं मिलते हैं। लिम्फ की मूवमेंट बहुत स्लो होती है, ब्लड की मूवमेंट बहुत फास्ट होती है, ठीक है। ब्लड में एसेंशियली आरबीसी ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, कुल मिला के जो एनर्जी है वो प्रोवाइड करता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करता है। सो लिम्फ डज नॉट कंटेन आरबीसीज, ठीक है, ये आपका मेन डिफरेंस है, ये करता है, ठीक है, बोथ कंटेन दिस। तो ये मैं सीधा इस पे आता हूं। ओके, इट इज अ कलरलेस फ्लूइड दैट डज नॉट कंटेन आरबीसी। इसमें आरबीसी होता है ब्लड में, इसमें प्लाज्मा लेसर नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसीज प्लेटलेट्स, इसमें प्लाज्मा डब्ल्यूबीसीज आरबीसीज और प्लेटलेट्स होते हैं। ये बॉडी डिफेंस में हेल्प करता है, इम्यून सिस्टम में, ये एसोसिएटेड विद सर्कुलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें इट्स प्लाज्मा लैक प्रोटीन, इसमें आपका प्रोटीन बिल्कुल होता है जी, कैल्शियम फास्फोरस होता है। इट ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द टिश्यू सेल्स टू द ब्लड थ्रू लिम्फेटिक वेसल्स, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट्स को टिश्यू सेल से ब्लड के बीच में एक काइंड ऑफ लिम्फ का काम आता है, मतलब टिश्यूज के बीच में और ब्लड के बीच में एक बाउंड्री के बीच में है, एक ब्रिज के रूप में है। इसका जो फ्लो है वो स्लो है, इट इज फास्ट, इट ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर, ठीक है जी। तो ये हो गया। नेक्स्ट आता है फॉर द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट एंजाइम्स such as amylase, trypsin and lipase are required. It is secreted into duodenum through. तो हमने पढ़ा अमाइलेज स्टार्च की डाइजेशन के काम आता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन, लाइपेज फैट्स, ठीक है, फैटी एसिड्स, सीक्रेटेड इनटू ड्यूडेनम थ्रू बाइल, प्लाज्मा, देखो बाइल, प्लाज्मा, लिम्फ, बिल्कुल वो है, पेनक्रियाटिक जूस, पेनक्रियाटिक जूस के थ्रू, अगेन बहुत सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से, ठीक है जी। सो सीक्रेट्स पेनक्रियाटिक जूस इनटू ड्यूडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन, कंटेन माइलेज, digest carbohydrate, starch, trypsin, proteins, lipase, which digest fats. Okay, bile is produced by the liver, stored in the gallbladder. Plasma, liquid component of the blood, ठीक है, not involved in the secretion of digestive enzyme. Lymph अभी हमने पढ़ा, part of the lymphatic system and is involved in the immune response, ठीक है जी। और इसमें RBCs नहीं होते हैं, ठीक है, RBCs नहीं होते। Lactic acid कब is formed in the muscles during exercise or running? It is formed. Lactic acid क्यों बनता है? It is formed to give extra energy from fat, to give extra oxygen from lungs, okay, to give extra energy from glucose, to give extra energy from vitamins. भाई ग्लूकोज से पायरुवेट बना था, पायरुवेट से क्योंकि लैक ऑफ ऑक्सीजन था, आप दौड़ रहे हैं, उतनी ऑक्सीजन कंज्यूम नहीं कर पा रहे जितनी आपकी बॉडी का रिक्वायरमेंट है, तो वो और एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। दो फिर वो मसल स्पाज्म और बहुत सारी चीजें होंगी लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन से, ठीक है, बट वो आपको एक्स्ट्रा एनर्जी देने की कोशिश करता है, ठीक है, एक्स्ट्रा एनर्जी की। वो दैट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में एथेनॉल बना था, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बना था, और लैक ऑफ ऑक्सीजन में लैक्टिक एसिड बना था, एंड टू गिव एक्स्ट्रा एनर्जी टू गिव यू एक्स्ट्रा एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज, ठीक है जी। चलो, so glucose is broken down into lactic acid to generate ATP, that is adenosine triphosphate, for energy. तो ये था आज का सेशन। यू वॉन्ट ऑलवेज बी मोटिवेटेड, ठीक है, मोटिवेशन टेम्परेरी। आपने कोई वीडियो देखा, बहुत मोटिवेटेड फील हुए, 2-4-6 घंटे, 2 दिन 4 दिन बहुत मोटिवेटेड रहे, बहुत पढ़ाई करी, जो भी काम करा, बट एक चीज है जो हमेशा के लिए रहती है, जो आपको रिजल्ट देगी ही देगी, दैट इज डिसिप्लिन। सो यू मस्ट लर्न टू बी डिसिप्लिन, ठीक है जी। तो कोशिश करें, मन है या नहीं है, पढ़ना है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम। और अगले सेशन में मिलेंगे। तो यहां तक, अभी तक हमने ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इसके पिछले 10 साल के सीईपीएफ के क्वेश्चंस कर लिए हैं।
जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे वो पुरानी वीडियोस को भी देखें, एंड यस प्लीज डू शेयर द सेशन बाकी स्टूडेंट्स के साथ, सब्सक्राइब भी कर लें। नंबर्स बढ़ते हैं, दैट गिव्स अस मोटिवेशन आल्सो, ठीक है, टू मेक मोर सच कंटेंट, ठीक है। एंड द रिलेवेंट थिंग इज कि अगला सेशन जो है हमारा हिस्ट्री का होने वाला है, 2 महीने के मैं करंट अफेयर के सेशंस भी लाने वाला हूं, ठीक है। तो ये अगले 2-3 दिन में आएगा, ठीक है। सो आई एम वर्किंग हार्ड, शुड ऑल्सो, ठीक है, आप भी करें और इसको रिवाइज करें, 1.25x पे देखें, 1.5x पे देखें, बट डोंट मिस दिस क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, मैंने कई बार आपको सेशंस में शो भी किया है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं CAPF 2024 के बायोलॉजी के क्वेश्चन। इसमें हम 2-3 क्वेश्चन बायोटेक्नोलॉजी के भी डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट हैं। रिसेंटली बायोटेक्नोलॉजी से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, उनको भी थोड़ा सा बेसिक से थोड़ा डिटेल में चीजों को देखेंगे। शुरुआत करते हैं सेशन की। आगे बढ़ने से पहले कोर्सेज फॉर CAPF 2026 लॉन्च हो चुके हैं। प्लीज गो एंड चेक आउट। CDS 2026 के लिए बैच लॉन्च हो चुका है। CAPF 2026 बैच है सुदर्शन बैच, और CDS 2026 बैच है जो आपका, वो है आपका सिंदूर बैच। इसके अलावा ncrtquiz.com एक प्लेटफॉर्म बनाया गया हमारी तरफ से, एक शुरुआत है ताकि उन सारे बच्चों को हेल्प की जा सके जो कहते हैं कि हमें एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है, उनके फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उनकी तैयारी को बहुत ज्यादा फुल प्रूफ बनाने के लिए चैप्टर वाइज क्विज जो है हमने तैयार किए हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी के 6 to 12, साइंस के 6 to 10, पॉलिटी 9 to 12, इकोनॉमी आर्ट एंड कल्चर 11-12, ठीक है जी। इसके अलावा आपके मॉक टेस्ट भी वहां पर अवेलेबल है। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी, माय प्रोफेशनल एंड एकेडमिक जर्नी। शुरुआत करते हैं सेशन की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोटेक्नोलॉजीज इज अप्लाइड टू मैन्युफैक्चर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट सच एज इंसुलिन, एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन। कौन सी जो है बायोटेक्नोलॉजी, मतलब या कह लीजिए टाइप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी यूज होती है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, इंसुलिन, एंटीबायोटिक। व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी, रेड, ग्रीन, ब्लू, ठीक है जी। अब आपके लिए ये जानना इंपॉर्टेंट है कि ये क्या है, ठीक है। बाकी मतलब रेड क्या करता है, ग्रीन क्या करता है, ब्लू क्या करता है, ठीक है जी। तो एक एक करके शुरुआत करते हैं। आंसर है इसका रेड बायोटेक्नोलॉजी। रेड बायोटेक्नोलॉजी को कहा जाता है आपका मेडिकल और हेल्थ केयर बायोटेक्नोलॉजी, फोकसिंग ऑन यूजिंग बायोलॉजिकल सिस्टम ऑर्गेनिज्म, ताकि मेडिकल प्रोडक्ट और थेरेपीज को बनाया जा सके। इसको याद करने का तरीका बता देता हूं। देखो, रेड को ब्लड से याद कर लो, खून निकला, खून निकलेगा तो दवाई लगाई जाएगी, तो दवाई जो है ये हो गया आपका मेडिकल हेल्थ केयर बायोटेक्नोलॉजी। तो रेड बायोटेक्नोलॉजी क्या हो गया आपका, मेडिकल। तो खून से याद रख लो लाल रंग, ठीक है, तो उससे आपका मेडिकल और हेल्थ केयर बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये फार्मास्यूटिकल्स, डायग्नोस्टिक, थेरेपी, वैक्सीन, एंटीबायोटिक्स, इस सब में काम आता है। नेक्स्ट आता है व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी, सफेद। अच्छा, सफेद हमें कहते हैं ना, सफेद शर्ट पहनी है, बड़ा साफ, ठीक है, तो सफाई से, डिटर्जेंट, ठीक है। तो ये आपका कहां पर यूज होता है, केमिकल प्रोडक्शन में यूज होता है। इज द यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, यीस्ट, फंगाई इन केमिकल प्रोडक्शन सिस्टम, ठीक है। अब ये किन किन तरीके के प्रोडक्ट्स में यूज होता है, प्रोडक्शन ऑफ डिटर्जेंट, पल्प एंड पेपर, टेक्सटाइल एंड बायोमास। तो यहां से मैंने लिया है इसको याद करने का तरीका, डिटर्जेंट बना रहा है, साफ सफाई हो जाएगी, बिल्कुल सफेद हो जाएगा, तो वो हो गया आपका व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है जी। ग्रीन, तो ग्रीन तो आजकल जब भी ग्रीन की बात आती है तो हम इन्वायरमेंट इकोलॉजी की बात करते हैं, तो यहां पर भी एग्रीकल्चरल और इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें बायोलॉजिकल सिस्टम्स को यूज करना, प्रोसेसेस को यूज करना, ताकि हम अपनी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को इंप्रूव कर सकें और इन्वायरमेंट को बचा सकें, ठीक है। तो ये हो गया आपका ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी। ब्लू, ब्लू किससे रिलेटेड होता है, ब्लू है पानी, पानी, तो ब्लू पानी से हो गया, तो ये आपका हो गया मेरीन बायोटेक्नोलॉजी, एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजिकल मेथड्स एंड टेक्नोलॉजीज टू एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। सो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एल्गी, इन्वर्टिब्रेट्स, फॉर एप्लीकेशन इन वेरियस फील्ड लाइक फूड प्रोडक्शन, एनर्जी, मेडिसिन और इवन इन्वायरमेंटल रेमिडिएशन, कुल मिला के मेरीन इन्वायरमेंट के लिए, ठीक है। मेरीन बायोटेक्नोलॉजी भी इसको कहा जाता है। तो इस तरीके से आपका ब्लू याद रहेगा।
ठीक है, तो ये चारों याद रहेंगे। सो इंपॉर्टेंट सिर्फ ये नहीं है कि आंसर क्या है, इंपॉर्टेंट ये भी है कि हम बाकी चारों ऑप्शंस को भी देखें, क्योंकि इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन थे पेपर में, देखेंगे आगे। इन विच ऑर्गेनिज्म डिड ग्रेगर जे मेंडल कंडक्ट द एक्सपेरिमेंट टू एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है जी, इनहेरिटेंस मतलब इनहेरिटेंस हम कहते हैं ना कि हमारे बहुत सारे फीचर्स, हम बहुत सारी चीजें इनहेरिट करते हैं अपने पेरेंट्स से। तो इस चीज को एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव करने के लिए जो ये साइंटिस्ट थे ग्रेगर, इन्होंने क्या चीज यूज करी? तो इन्होंने ग्राउंडनट यूज किया, गार्डन पी, मटर बेसिकली जो गार्डन में होता है, ठीक है, 4 o'clock प्लांट। 4 o'clock प्लांट बेसिकली होता है जो शाम के समय पर, मतलब आफ्टरनून के बाद जो है खिलना शुरू होता है, ठीक है, ओपन अप होता है प्लांट, फ्लावर जो उसका है, तो इसीलिए उसका नाम पड़ा है 4 o'clock प्लांट। फ्रूट फ्लाई हो गया, ठीक है जी, जो फ्लाईज होती हैं, जो मक्खियां कह सकते हैं, ठीक है, तो ये आपका यूज यहां पर किया गया गार्डन पी, ठीक है, गार्डन पी यूज किया गया इनहेरिटेंस। सो दैट इज बिटवीन 1856 टू 1863, ठीक है जी। ये आपका बाकी ऑप्शंस भी बताया गया है, जैसे आपका फ्रूट फ्लाई है यूज बाय थॉमस हंट मॉर्गन इन अर्ली 1900s फॉर क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि मटर ही क्यों चुना गया, ठीक है, उसके पीछे भी कारण है। देखो, इसके पीछे कारण ये है कि एक तो इसके जो ट्रेड्स हैं, जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो फीचर्स हैं, वो एक डिस्टिंक्ट होते हैं। बेसिकली पी हैड अ क्लियर इजिली ऑब्जर्वेबल ट्रेड्स, जैसे कि भाई टॉल है, ड्वार्फ है, मतलब बड़ा हो गया, छोटा हो गया, तो वो जीन्स के अकॉर्डिंग है, ठीक है, कि मतलब जो जीन्स हैं मेल और फीमेल के, वो आपको उसमें दिखाई देंगे, ठीक है। अगर मेल और फीमेल में कोई टॉल है तो उसमें किस तरीके से वो जीन्स आ रहे हैं, ठीक है, राउंड है, रिंकल्ड सीड्स हैं, कंट्रोल्ड पॉलिनेशन पॉसिबल है इसमें, ठीक है जी, बोथ मेल और फीमेल ऑर्गन्स। सो मेंडल कुड मैनुअली क्रॉस पॉलिनेट देम बाय रिमूविंग स्टेमन्स फ्रॉम सेल्फ पॉलिनेशन बिफोर सेल्फ पॉलिनेशन। शॉर्ट लाइफ साइकिल है, रैपिड ग्रोथ है, तो आप बहुत मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, आपको बहुत लंबा समय वेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। मल्टीपल जनरेशंस प्रोड्यूस मेनी ऑफस्प्रिंग, सो जो है ईच प्लांट प्रोड्यूसेस मेनी सीड्स गिविंग मेंडल लार्ज सैंपल साइज, कि भाई थॉरोली इस चीज को रिसर्च किया जा सकता है, तो सैंपल साइज काफी बड़ा हो जाएगा। सेल्फ पॉलिनेटिंग विद पॉसिबिलिटी ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, सो इन नेचर जो पी प्लांट्स हैं वो सेल्फ पॉलिनेटिंग भी हैं, विच प्रिजर्व्स द जेनेटिक प्योरिटी। तो इस तरीके से ये कुछ रीजंस हैं कि पी प्लांट चुना गया, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट आपका, इन विच लेयर ऑफ द प्लांट टिश्यू गार्ड सेल्स आर प्रेजेंट। ये मैंने पेड बैच में काफी डिटेल में, और इससे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं, मतलब पुरानी वीडियोस 2014 से 2023 तक, तो उसमें भी हमने डिस्कस किया है। उसमें हमने डिस्कस किया कि गार्ड सेल्स कहां पर होते हैं, ठीक है, आपका ये लेयर जिसको आप छू सकते हैं, एपिडर्मस। एपी मतलब, एपी क्या होता है? एपी होता है लेयर जिसको आप छू सकते हैं, आउटर लेयर बेसिकली, ठीक है। सो ये आपको कहां पर मिलता है? एपिडर्मस में मिलता है। देखो जाइलम और फैलम, फैलम को मैंने आपको बताया था फ से फूड याद रखना, और जाइलम में आपको जो पानी, वाटर एंड मिनरल्स का मूवमेंट देखने को मिलता है। अच्छा, बाकी रहा पैलिसेड, मीजोफाइल और स्पॉन्जी मीजोफाइल, ये आपका एपिडर्मिस से नीचे की लेयर्स है, ठीक है, अभी देख लेते हैं, ठीक है। पैलिसेड मीजोफाइल जो है लेयर है टाइटली पैक्ड सेल्स की बीनीथ द एपिडर्मस, जहां पर आपको ज्यादा फोटोसिंथेसिस देखने को मिलता है, इट डज नॉट कंटेन गार्ड सेल्स। नेक्स्ट आपका स्पॉन्जी मीजोफिल, ये आपका फर्दर पैलिसेड मीजोफिल के नीचे होता है, और इसमें लूजली अरेंज्ड सेल्स हैं विद एयर स्पेसेस, ठीक है, फैसिलिटेटिंग द गैस एक्सचेंज। यहां पर आप देख लीजिए, ये रहा आपका अपर एपिडर्मस, लोअर एपिडर्मस, ये रहा, ये देखो, ये आपका पैलिसेड मीजोफिल, ठीक है, पैलिसेड मीजोफिल। यहां पर आपको जाइलम और फैलम मिल रहा है वेस्कुलर बंडल में, और इसके नीचे आपको मिल रहा है स्पॉन्जी मीजोफिल, ठीक है जी। तो पैलिसेड मीजोफिल में आपका टाइटली पैक्ड सेल्स हैं, एज यू कैन सी ओवर हियर, टाइटली पैक्ड सेल्स हैं, ठीक है जी, और जहां पर फोटोसिंथेसिस हो रहा है, और नीचे स्पॉन्जी मीजोफिल है, ठीक है, स्पॉन्जी मीजोफिल है, थोड़ा स्पॉन्ज टाइप है, एयर स्पेसेस हैं, ठीक है, जिसमें गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका स्पॉन्जी मीजोफिल। क्लियर है? थोड़ा सा इस चीज को, इस डायग्राम को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग अबाउट द प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट गैसेस इन बायोगैस। मतलब बायोगैस में किसकी कितनी प्रोपोर्शन होती है। देखो, बायोगैस को ऐसे याद रख सकते हो
के बायो जो भी कह लीजिए वेस्ट है उससे हम बायोगैस बनाते हैं। ठीक है जी, खेतों में इस चीज को मेनली हम बनाते हुए देखते हैं। तो वहां पर जनरली हम कहते हैं ना, जो एग्रीकल्चरल फील्ड है, खासकर राइस पैडी फील्ड, धान की खेती में क्या होता है, मिथेन रिलीज होता है। जहां पर कहते हैं ना रुका हुआ पानी है, खड़ा हुआ पानी है, तो वहां पर आपको मिथेन देखने को मिलता है। तो बायोगैस में सबसे ज्यादा क्या है, मिथेन है। ऑप्शन में भी आप देखोगे तो सबसे ज्यादा मिथेन दिया गया है, फिर आपका उसमें कार्बन डाइऑक्साइड आपको मिलता है, फिर नाइट्रोजन। तो आंसर हो गया आपका ए। ठीक है जी, सो मिथेन इज द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ बायोगैस, जिसमें मतलब बायोगैस में लगभग 50 से 75% जो है क्या है आपका बायोगैस मिथेन है। ठीक है, सो इट इज अ मेन एनर्जी प्रोड्यूसिंग कंपोनेंट एंड हाईली इन्फ्लेमेबल। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें अराउंड 25 to 50%। ठीक है, while it does not contribute to the energy content, it plays a overall role in the gas composition. नाइट्रोजन ठीक है स्मॉलर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, तो ये हो गया आपका आंसर ए। ठीक है, इन व्हाट फॉर्म एक्सेस ऑफ ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द बॉडी। अभी इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। हम जो भी एक्सेस ग्लूकोज कंज्यूम करते हैं तो वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ठीक है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ठीक है, सो दैट इज नॉट फ्रक्टोज। फ्रक्टोज जनरली फ्रूट्स में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, जो हम कंज्यूम करते हैं। सो एक्सेस ग्लूकोज इन द बॉडी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन प्राइमरली इन द लिवर एंड मसल्स। स्टार्च जो है इज द प्लांट फॉर्म ऑफ ग्लूकोज स्टोरेज। ठीक है, स्टार्च आपको कहां मिलता है, प्लांट्स में, ये हम पढ़ते हैं। जो फ्रक्टोस और ग्लूकोज है टाइप ऑफ शुगर जो हम मेटाबोलाइज करते हैं, मतलब हम कंज्यूम करते हैं और यूज होता है एक्चुअल फॉर्म में। ठीक है, फ्रक्टोस सिंपल शुगर है जो जनरली आपको फ्रूट्स और हनी में देखने को मिलता है। इट कैन बी कन्वर्टेड टू ग्लूकोज इन द बॉडी। इट इज नॉट अ स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ये डायरेक्टली मेटाबोलाइज होता है या फिर ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन में इन द लीवर। ठीक है, अगर आप एक्सेस में ले रहे हैं तो वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। और ग्लूकोज इज द प्राइमरी फॉर्म ऑफ शुगर जो हमारे सेल्स यूज करते हैं व्हाइल इट सर्कुलेट्स इन द ब्लड स्ट्रीम। एक्सेस ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन। ठीक है, जो स्टार्च है पॉलीसैकेराइड फाउंड इन द प्लांट्स। क्लियर है, बेसिक था, बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपका बायोटेक्नोलॉजिकल रिसर्च इज प्रमोटेड थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी पार्क्स। ठीक है, बहुत ही स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है। अब आप इसको टेक्निकली बायोलॉजी का क्वेश्चन नहीं कह सकते, बट सिंस क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, दैट इज व्हाई आई हैव पुट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इन दिस स्लाइड। ठीक है, क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूं, आइडिया इज नॉट जस्ट टू कवर सर्टन क्वेश्चंस, आइडिया इज टू कवर एज मेनी एज क्वेश्चन पॉसिबल, क्योंकि हमें ऑप्शंस भी देखनी है, हमें अपनी तैयारी करनी है इतनी फुल प्रूफ कि हमें हर तरीके का क्वेश्चन में आइडिया हो कि कैसा पूछा जाता है। अब देखो इसमें कहा कि बायोटेक्नोलॉजी पार्क के थ्रू जो है बायोटेक्नोलॉजिकल रिसर्च प्रमोट हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसेंशियल टू ब्रिंग टेक्नोलॉजी टू मार्केट। ठीक है, क्या चीज है जिससे टेक्नोलॉजी मार्केट तक आती है। देखो एक चीज होता है, पहले इनिशियल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, फिर उस टेक्नोलॉजी को सर्टन लोग यूज करते हैं, फिर उसका एक यूजर फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाया जाता है जिसको आम लोग मासेस यूज कर सकें। ठीक है, तो डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट, यस, एक नया प्रोडक्ट बनाया जाए, नई चीज बनाई जाए। जैसे सिंपल एग्जांपल है बीटी कॉटन है, बीटी ब्रिंजल है। ठीक है, और एंटरप्रेन्योरशिप, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। भाई एंटरप्रेन्योरशिप ही तो करेगा ना, जो प्रोडक्ट को किस तरीके से मासेस तक ले जाया जा सकता है, वो एंटरप्रेन्योरशिप का काम है। ठीक है जी, और नेक्स्ट हो गया टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन, तो ये भी उसका पार्ट है। ठीक है, इंक्यूबेट करना टेक्नोलॉजी, नई नई टेक्नोलॉजी लेकर आना। तो तीनों देखो, ये बहुत ही ओपन एंडेड सा क्वेश्चन था। ठीक है, अगर आप जनरली जस्ट फॉरगेट अबाउट बायोटेक्नोलॉजी, कोई भी टेक्नोलॉजी पे काम होता है, इसमें आप सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी ले लो, कोई भी XYZ टेक्नोलॉजी, AI ले लो, भाई उसमें नया प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा आपको, एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए, उससे प्रमोट होगा। अल्टीमेटली क्या कह रहा है, एसेंशियल टू ब्रिंग द टेक्नोलॉजी टू मार्केट। उसके लिए नए प्रोडक्ट की भी जरूरत है, एंटरप्रेन्योरशिप की भी जरूरत है, टेक्नोलॉजी और नई टेक्नोलॉजी लाने की भी जरूरत है। तो आंसर क्या हो गया, सी। अच्छा एक चीज और देखना, यूपीएससी आजकल ना एक और चीज थोड़ा सा ट्रिक खेल रहा है आपके साथ भी। पहले जनरली क्या होता था कि जो 1 2 3 वाली ऑप्शन होती थी ना, वो मैक्सिमम टाइम डी होती थी। वो हमारे दिमाग में ना फिट है कि 1 ओनली, 1 एंड 2, 2 एंड 3, फिर 1 2 3। अब जानबूझ करना, अगर आप देखोगे 1 2 3 सी ऑप्शन है, तो ये भी ध्यान रखना कहीं ऐसा ना हो कि आप क्वेश्चन कर लो,
क्योंकि आपके दिमाग में एक वो मतलब कहते हैं ना बैकग्राउंड में सबकॉन्शियस माइंड में सेट है कि 1 2 3 डी होगा, आप टिक कर दिया, गोला भर दिया, बाद में रियलाइज किया अरे गलत हो गया। डोंट डू दैट, ठीक है। ओके, सो इट इज एसेंशियल टू क्रिएट इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन रिसर्च। एंटरप्रेन्योरशिप में देखें, हैविंग एंटरप्रेन्योर्स टू कमर्शियलाइज द टेक्नोलॉजी, ठीक है, एंटरप्रेन्योर्स होने चाहिए कमर्शियलाइज कर सकें। टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन, दिस हेल्प्स नर्चर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज एंड फैसिलिटेट्स देयर कमर्शियलाइजेशन, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, नई टेक्नोलॉजीज को डेवलप करना। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप टेक्नोलॉजी लाकर जो है आराम से बैठ जाएं कि बस अब तो हो गया जी, यू हैव टू कीप इनोवेटिंग, ठीक है। सो दैट इज देयर। चलिए, which one of the following is the correct chronology of invention slash discovery in the field of biotechnology? ये क्वेश्चन आई वुड से थोड़ा टफ था। सो डिस्कवरी ऑफ प्लाज्मिड, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, क्लोनिंग ऑफ डीएनए, तो ये आपका आंसर दिया है। ये सीधा सीधा 12th क्लास की एनसीईआरटी अगर आप लेंगे, बायोलॉजी के एनसीईआरटी लेंगे, उसमें बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर्स हैं, ठीक है। सीधा सीधा वहां से ये क्वेश्चंस लिए गए हैं, खासकर ये क्वेश्चन तो बिल्कुल ही सीधा सीधा वहां से लिया गया है, ठीक है। तो ये आंसर है आपका। अब सारी 12th क्लास की बायो मत पढ़ने बैठ जाना, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि बायोटेक्नोलॉजी वाला पार्ट जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आंसर हो गया आपका ए, ठीक है जी। और द टर्म प्लाज्मिड वॉज कॉइंड बाय जोशुआ लेडरबर्ग वाइल देयर फुल यूटिलिटी। अब देखो सबसे पहले प्लाज्मिड, प्लाज्मिड को ना यहां पर देखो, ठीक है। एक क्या है, स्मॉल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। तो एक बैक्टीरियल डीएनए और एक हो गया प्लाज्मिड, दैट इज सेपरेट फ्रॉम द सेल के क्रोमोसोमल डीएनए से, ठीक है, उससे अलग होता है। सो इट कैन रेप्लीकेट इंडिपेंडेंटली, अपने आप रेप्लीकेट कर सकता है, मतलब अपने आप ग्रो कर सकता है। कॉमनली फाउंड इन बैक्टीरिया बट ऑल्सो अकर्स इन सम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। और इसमें आपको जीन्स देखने को मिलते हैं दैट प्रोवाइड द होस्ट सेल विद अ सिलेक्टिव एडवांटेज सच एज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले प्लाज्मिड खोजा गया 1952 में, वाइल देयर फुल यूटिलिटी इन जेनेटिक इंजीनियरिंग केम लेटर। एंड फिर आपका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर आता है, डिस्कवर्ड बाय बैटसन एंड क्रिक इन 1953। और उसके बाद आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब देखो वैसे भी लॉजिकली अगर आप देखोगे, मतलब डबल हेलिकल स्ट्रक्चर और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज अ वेरी स्पेसिफिक थिंग। अगर आप पेपर में अगर आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है तो आप ये मान के चलिए कि क्लोनिंग ऑफ डॉली, क्लोनिंग तो आखिरी पार्ट है कि आप बिल्कुल एक पूरा ऑर्गेनिज्म तैयार कर दे रहे हो, क्लोनिंग क्लोन बना दे रहे हो एक चीज का, तो वो एक्चुअली में सबसे आखिर में आना चाहिए, ठीक है। तो आप यहां पर देखोगे क्लोनिंग ऑफ डॉली, क्लोनिंग ऑफ डॉली, तो ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से फिर उससे पहले आपका क्या होना चाहिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है। तो उसमें आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, तो ये भी क्रॉस हो गया। तो इस तरीके पीछे से भी चल सकते हो कि यार सबसे आखिरी में क्या चीज होगी जो बनी होगी, ठीक है। तो इस तरीके से यू कैन एलिमिनेट द ऑप्शंस। बट यस आई वुड से कि इट्स अ टफ क्वेश्चन, ठीक है, अगर आपको स्पेसिफिक चीजें नहीं पता है। ओके, थोड़ा सा ईयर इसमें लेट्स सी, ठीक है, 46 है 52 में भी हो सकता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में किया हो। फाउंड इन बैक्टीरिया, क्रोमोसोमल डीएनए, एंड ये हो गया आपका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है, वेरिएशंस इन डीएनए सीक्वेंसेस टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल, तो आज भी यूज होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग विद एप्लीकेशन इन फोरेंसिक्स एंड पैटर्निटी टेस्टिंग। और डॉली द शीप, फर्स्ट मैमल क्लोन्ड फ्रॉम एन एडल्ट सोमैटिक सेल, और ये उस समय पर 1996 में बहुत बड़ी न्यूज थी, मतलब वाज लाइक कि भाई यार क्लोन बना लिया हमने, ठीक है। तो जैसे आज के समय पर लोग एआई को लेकर काफी ज्यादा मतलब कितना ऑ में है, क्या वाओ एआई पता है ये भी कर दे रहा है, ये भी कर दे रहा है, तो वैसे ही था उस समय पर कि यार क्लोन बना लिया हमने एक चीज, ठीक है। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोट्स, ठीक है, कौन सा जो है स्ट्रक्चर प्रोकैरियोट्स में नहीं मिलता है, न्यूक्लियर एनवेलप, सेल मेम्ब्रेन, राइबोसोम, सेल वॉल, ठीक है जी। तो यहां पर आपको प्रोकैरियोट्स, जो प्रो मतलब पहले, ठीक है। चलो मैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का डिफरेंस भी हम देखेंगे। सो आंसर है आपका न्यूक्लियर एनवेलप, ठीक है जी, न्यूक्लियर एनवेलप। सो इसमें आपको न्यूक्लियर एनवेलप देखने को नहीं मिलता। जो ये जेनेटिक मटेरियल है वो इनक्लोज नहीं होता एक मेम्ब्रेन में, ठीक है, न्यूक्लियर न्यूक्लियस में, और इनसाइड इट इज फाउंड इन अ न्यूक्लियोइड। सेल मेम्ब्रेन, राइबोसोम, सेल वॉल, तीनों चीजें मिलती हैं। सेल वॉल तो भाई प्लांट्स में जो हार्डनेस हम कहते हैं, है ना, वो मिलता है।
सेल वॉल किस में नहीं होता, अब ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, एनिमल्स में, ठीक है। स्ट्रक्चरल सपोर्ट राइबोसोम्स किसके लिए, प्रोटोन सिंथेसिस के लिए, तो फिर उसमें भी हम जो है रफ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं, इन्वॉल्व इन प्रोटोसिंथेसिस एंड सेल मेम्ब्रेन जो है ये हो गया आपका सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन हैव अ प्रोकैरियोट्स हैव अ सेल मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से पैसेज जो भी मतलब मटेरियल है, ठीक है, इन एंड आउट ऑफ द सेल वो आपको देखने को मिलता है। ओके, तो ये है आपका, ये देखो यहां पर न्यूक्लियोइड है, सेल वॉल है, ठीक है, ये सारी चीजें मिलती हैं। ओके, सिंपल प्रिमिटिव सेल्स हैं, ये आपका कॉम्प्लेक्स एडवांस सेल्स हैं, ठीक है, जिसमें स्पेसिफिक जो है कंपोनेंट्स हैं, उनके अपने अलग फंक्शंस हैं, कोई न्यूक्लियस आपको नहीं मिलता है, डीएनए फ्लोट करता है साइटोप्लाज्म में, यहां पर आपको एक प्रॉपर न्यूक्लियस देखने को मिलता है इनक्लोज्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एब्सेंट हैं, यहां पर आपको बाकायदा मिलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, ठीक है। सेल साइज छोटा है, यहाँ बड़ा है, सिंगल सर्कुलर डीएनए, यहाँ पर लीनियर क्रोमोसोम्स इनसाइड द सेल, बाइनरी फिजन, इसमें माइटोसिस मियोसिस होता है, ठीक है, इसमें एग्जांपल है बैक्टीरिया और आर्किया, मतलब लाइक अगेन सिंपल प्रिमिटिव सेल्स, इसमें आपका जो प्रेजेंट है एनिमल प्लांट्स। ओके, ठीक है, राइबोसोम स्मॉल लार्ज, तो ये हो गया सेल वॉल यूजली प्रेजेंट मेड ऑफ दिस, एंड ये आपका जल्दी यहां पर किस में मिलता है, प्लांट्स में आपको सेल वॉल देखने को मिलता है, बट एनिमल्स में नहीं मिलता है, ये भी बहुत ही स्टैंडर्ड फैक्ट है। ओके, तो यहां पर आपका बायोलॉजी के क्वेश्चन और इवन बायोटेक्नोलॉजी के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच, जय हिंद वंदे मातरम। आई होप द वीडियो सर्व्स अ पर्पस। मिलते हैं अगली वीडियो में।